नमो ओरियंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयत्याणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोहि सब्बसापुणम। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात् ओम शुभ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। शुरू करेंगे। जय जय जिनेन्द्र। कारण जय कार्य। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कारण पेज कार्य नंबर पेज पेज नंबर। नंबर 1066। पेज नंबर। हाँ। 106। 106। ये कल अपादान आपने कारक। करण कारक समझ लिया था बराबर से। हम्म करण कारक आपने समझा बराबर से। कर्ता कारक और कर्म कारक समझ में आ गया ना। उसके बाद संप्रदान कारक भी हुआ ना। नहीं, संप्रदान हुआ है मगर करण कारक और संप्रदान समझ में आया कि वापिस एक बार आपको पढ़ना हम्म एक बार वापिस पढ़ लो। है जी। करण कारक एक बार पढ़ लीजिए एक बार। हम्म। तो पेज 104 से करूँ या किधर से? हाँ, वो करण कारक जो है ना पेज नंबर हम्म 104 का एंड 104। में। हम्म 103। हाँ जी। करण कारक लोगों के करण कारक अर्थात साधन के बारे में जो भी में भी कुछ कम घोटाले नहीं है। एक बार एक 87 वर्ष के बुजुर्ग ने अपने यहाँ आए थे। वे कहने लगे कि जैन तत्व परिचय और कर्णानुयोग परिचय दोनों पुस्तक पढ़कर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आत्मानुभव का शास्त्र शुद्ध मार्ग मुझे आपसे प्राप्त होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आत्मानुभवी है। अहो, मैं तो किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन के गत 4 सालों से साधना कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, देखिए। परंतु सारा व्यर्थ गया। हाँ, ये समझ में आया आपको। ये देखिए, हम्म एक है ना 87 ईयर्स के एक बुजुर्ग। वो उनके पास आए थे उज्ज्वला शाह जी के पास में। हम्म और उन्होंने उनको ये बताया कि जैन तत्व परिचय और कर्णानुयोग परिचय दोनों पुस्तक पढ़कर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आत्मा अनुभव का शुद्ध मार्ग मुझे आपसे प्राप्त होगा। क्योंकि उसमें सब हम्म मार्ग बताया हुआ है बराबर से आत्मा अनुभव का। तो हम्म मुझे पूरा विश्वास है कि आप आत्मानुभवी है। अहो, मैं तो किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में गत 4 सालों से साधना कर रहा हूँ। सम्यक हम्म दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु हम्म सारा व्यर्थ गया। तो हम्म फिर उन्होंने पूछा उनसे कि आप कौन से प्रयत्न किए वो भी बताइए। तो वो क्या बोल रहे, हम्म मैं 4 साल से सम्यक दर्शन का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम्म मगर अभी आपकी जो कर्णानुयोग परिचय जो बुक पढ़ी मैंने और जैन तत्व परिचय पढ़ा, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि यही मार्ग है और आपका मार्ग से हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर मैंने जो अपनाया ना वो मैं 4 साल मेरा वेस्ट गया। तो उन्होंने पूछा आपने क्या किया 4 साल। तो उन्होंने बताया कि मैं रोज प्रातः सुबह 4 बजे उठकर पौना घंटा स्थिर आसन हम्म। लगाकर नासाग्र दृष्टि रखकर ओम का जाप तथा सिद्धों का जाप करता हूँ। हाँ जी, अभी पढ़िए आगे। चाचा जी, सिद्ध का स्वरूप तो आप जानते ही होंगे ना? मैंने पूछा। उस पर वे कहने लगे, अहो, उसकी क्या आवश्यकता है? मुझे कुछ उनका स्वरूप मालूम नहीं है। देखिए, मुझे केवल मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है। अनंतानुबंधी तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम इतने पुण्य कर रहे हैं। हाँ, मंद कष्टाई है। देखो उनकी भूल समझ में आई आपको। हम्म क्या बोल रहे हो? सिद्धों का अभी वो सिद्ध का जाप कर रहे रोज पौना घंटा सुबह उठकर। हम्म उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा क्या? आप बैठे बैठे अभी जाप करो सिद्ध भगवान का पौना घंटा जाप करो रोज, वो 4 साल से कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ऐसा होगा क्या? हम्म तो वो गलत हो रहा है ना वहां पे। हम्म सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनको सिद्धों का स्वरूप ही मालूम नहीं है, सिद्ध कौन है वही मालूम नहीं है। सिर्फ सिद्ध सिद्ध का जाप करेंगे तो क्या होगा? सिद्ध का स्वरूप मालूम पड़ना चाहिए ना। हम्म सिद्ध मतलब क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी शक्ति क्या है। हम्म अगर आप खाली शक्कर शक्कर बोलेंगे तो शक्कर मालूम पड़ेगा क्या? शक्कर का भाव आना चाहिए ना आपको कि शक्कर क्या है करके। नमक का नाम लेते ही आपको क्या भाव आएगा कि नमक खारा है। शक्कर का नाम लेते ही क्या होगा? शक्कर मीठी है। गुड़ का नाम लेते ही गुड़ मीठा है। संतरा का नाम लेते ही संतरा खट्टा है। ऐसा वो भाव भाषण होगा ना आपको। इसी तरह जब आप सिद्धों का नाम लेंगे, सिद्धों का जाप करेंगे, तो सिद्धों का भाव भाषण होना चाहिए। हम्म। मैं रिकॉर्डिंग चालू किया क्या? एक मिनट देख लेता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ। चालू है। किया। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ जी। देखिए, कभी कभी अभी हम क्या करते हैं, भाव भाषण तो करते नहीं है, अभी सिर्फ वो नाम लेते हैं, नाम रटन करते हैं। तो रटन से कुछ होने वाला नहीं फायदा। अभी मैं ऐसा बैठ के सिद्धों का जाप जाप करो और सिद्धों का स्वरूप मालूम नहीं, तो वो जाप कुछ फायदा नहीं है।
वो कभी कार्यकारी होगा कि वो जो आप नाम ले रहे हो उसका आपको फील आना चाहिए कि मैं किनका नाम ले रहा हूँ। सिद्ध मतलब क्या? तो देखो वो तो हम मुझे। बचपन से कर रहे हैं। हाँ जी। वो तो हम बचपन से ही कर रहे हैं ऐसे। हाँ, सही बात है। कौन बोल रहे हैं? इंदिरा। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि अभी हम जो करें ना ज्ञान अवस्था में, वो कुछ कार्यकारी नहीं होगा आपको, और कुछ नहीं है। आपका मेहनत वेस्ट जाएगा। आपको देखो थोड़ी मंद कषाय हो जाएगी, थोड़ी शांति मिल जाएगी आपको, मगर कर्मों के संवर निद्रा नहीं होगी, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। थोड़ी शांति लगेगी आपको, और कुछ नहीं है। हम्म। इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं, फिर उठेंगे फिर अशांति चालू। मगर संवर चालू नहीं होगा। कर्मों का संवर निजरा चालू नहीं होगा, कर्मों का आना बंद नहीं होगा। तो ये हम्म। सभी हम जो कर रहे हैं ना, ये अनादिकाल से यही बोल कर रहे हैं। अभी ये चाचा जी 87 के थे, बोलिए 87 एज के, और उनको सब नॉलेज था। मगर ऐसे लोग भी अगर गलती करते हैं, तो आप सोचो दूसरे लोग क्या गलती नहीं कर सकते मतलब। और इनको कॉन्फिडेंस था कि मैं सही मार्ग पे हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के पौना घंटा सिद्धों का जाप कर रहा हूँ। तो सिद्धों का स्वरूप ही मालूम नहीं, मैं सिर्फ जाप कर रहा हूँ। तो फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम्म। नासाग्र दृष्टि रखकर, नाक के ऊपर दृष्टि करके ऐसा मैं ओम का जाप कर रहा हूँ। अभी इससे क्या होगा? अभी नाक पे दृष्टि करो, इधर करो, इधर करो, कहीं पे भी दृष्टि करो, पुद्गल को देखने से क्या होगा आपको? तो ये बहुत सारे जीव ऐसे ऐसे गलती बहुत कर रहे हैं, मगर वो जीव को मालूम नहीं पड़ रहा है। ये देखिए इतना कितना बड़प्पन है इनका। 87 एज में इनके पास में आया है इनकी क्लास सुनने के लिए। तो एक क्लास सुन के उनको उनकी गलती मालूम पड़ गई कि अरे मैं क्या गलती कर रहा था। उन्होंने आगे बताया, देखो पढ़िए आगे। मन ही मन में मैं समझ गई, समाज में भोले जीवों की और उनकी दिशा भूल करने वालों की कुछ कमी नहीं है। उसके पश्चात 1.5-2 घंटे मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उससे चर्चा करके उन्हें अभ्यास की योग्य पद्धति का दिग्दर्शन कराया। कितने ही उच्च प्रकार का शुभ भाव भी क्यों न हो, संयोग की प्राप्ति के बिना वह अनंतानुबंधी कषाय ही है। इस बात को हाँ, कभी ये समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मन ही मन में समझ गई। देखो यहाँ पे मतलब, हम्म। मुझे कुछ उसका स्वरूप मालूम नहीं है, इसलिए देखिए मुझे केवल मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक की प्राप्ति करनी है। अनंतानुबंधी तो हमें है ही नहीं। जीव ऐसा हम्म। सोच रहा है कि उसके पास अनंतानुबंधी नहीं है। हम्म। मगर अनंतानुबंधी मंद कषाय होने से अनंतानुबंधी है नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर आप मंद कषाय है, तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आप आपके पास अनंतानुबंधी नहीं है। अभी वो 87 एज के चाचा जी, वो सिद्धों का जाप भी कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ कर रहे हैं, नाक के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। तो भी वो अभी अनंतानुबंधी नहीं गया, उनका मिथ्यात्व नहीं गया, और वो समझ रहे कि मेरा मिथ्यात्व चला गया। जब उज्ज्वला शाह जी के पास में आए, तो तभी उनको मालूम पड़ा कि वो गलत है। और वो जब उन्होंने जैन तत्व परिचय पढ़ा, कर्णानुयोग परिचय पढ़ा, तभी उनको मालूम पड़ा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है। तभी उन्होंने बोला कि आपका ही मार्ग सही है, और जो हमने समझा है वो गलत है करके वो चाचा जी बताया उन्होंने। तो उसके बाद में मन ही मन में मैं समझ गई, समाज में भोले जीवों की और उनकी दिशा भूल करने वालों की कुछ कमी नहीं है। देखो समाज में क्या हो रहा है, गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है। जीव भी भोले हैं, और उनको गाइड करने वाले भी सही नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उसके पश्चात तो 1.5-2 घंटे मैंने और तुम्हारे पिता उनसे चर्चा की, और उन्हें अभ्यास की योग्य पद्धति का दिग्दर्शन कराया। सही गाइडेंस दिया उनको कि मोक्ष मार्ग क्या है, और कैसे आगे बढ़ना है, और कहाँ कहाँ पे भूल हो सकती है। और उन्होंने उनको गाइडेंस दिया। और सम्यक तो प्राप्ति के बिना वह अनंतानुबंधी कषाय ही है, इस बात को भी समझाया। देखो, सम्यक तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक अनंतानुबंधी है कंपलसरी आपके पास में। एक बात समझ लेना कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक आपके पास अनंतानुबंधी कषाय है। कषाय गई नहीं है। इसलिए अपने को क्या करना है कि भाई अनंतानुबंधी मुझ में नहीं है, ऐसा लाइट लेके नहीं बैठना है। अगर ठीक है मेरे उत्तेजित परिणाम नहीं है, अगर मेरे राग द्वेष ज्यादा नहीं हो रहे, तो भी नहीं समझना कि आपका अनंतानुबंधी गया। अनंतानुबंधी तो छिपा रहता है अंदर। हम्म। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, 28 मूल गुण पालन करता है, इतना परफेक्ट करता है, उसको भी इतना मंद कषाय होता है कि उसको चमड़ा निकाल दो और नमक लगा दो, मिर्ची लगा दो, तो भी उफ करके नहीं करेगा, इतनी शांति है उसको, द्रव्यलिंगी मुनि को। मगर अनंतानुबंधी नहीं गया है। संसार परिभ्रमण चालू है, कषाय मंद हुए है, अनंतानुबंधी नहीं गया। तो आपको अनंतानुबंधी के लिए मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, नहीं तब तक अनंतानुबंधी जाएगा नहीं। तो उनको उन्होंने समझाया। हाँ, अभी आगे बढ़िए। अब तो
अब तो प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना आदि विविध ध्यानों की फैशन चल रही है। देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या समझा रहे हैं उज्ज्वला जी अभी, कि अभी आप सम्यक दर्शन के लिए लोग अलग अलग मार्ग कैसे पकड़ रहे हैं। वो चाचा हम्म। जी सुबह सिद्ध भगवान का ओम का जाप कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के नाक के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। अभी ये कोई प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, कोई विपස්සना कर रहा है, ये सबके बारे में बता रहे हैं। सब लोग सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। हर जीव अलग 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 एंगल से वो करना चाह रहा है, मगर वो एंगल मतलब वो जो रास्ता है उन्होंने गलत पकड़ा है, सही नहीं है। उससे शांति मिलेगी उनको, मगर आत्मानुभव नहीं होगा। आत्मानुभव की विधि आपको ये समझना पड़ेगा, जैन तत्व परिचय, कारण कार्य रहस्य, कर्णानुयोग परिचय और पंचलब्धि, ये चारों बुक अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है, प्रोसेस समझ में आएगा। हाँ जी, हम्म। आगे बढ़िए। अ, कोई स्वयं को आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभवता है, तो किसी को शुभ सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तो कोई संगीत के आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं। इसी को वे आत्मानुभूति एवं सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं। ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान ही है, उसके साधन संबंधी करण कारक संबंधी भी अज्ञान है। हाँ देखो, ये जो अब तो प्रेक्षा ध्यान, विपස්සना आदि विविध ध्यानों की फैशन चल रही है। देखो बहुत सारे ध्यान होते हैं, क्लासेस चल रही है। कोई स्वयं को आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभव होता है, आपने भी सुना रहेगा, बहुत जगह पे आप जाते भी हो, अलग अलग जगह पे ओशो के ध्यान है, सब जगह अलग अलग ध्यान करवाते ही हर जगह पर। तो कोई अभी देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभव होता है, कोई किसी को शुभ सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तो कोई संगीत का आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं। अभी मुझे भी किसी ने बताया कि उनके पिताजी को अरद नाद चालू हो गया अंदर से, वो वेदांती थे, अंदर से अरद नाद सुनाई देता था उनको, मगर उनको मालूम नहीं है वो मिथ्यात्व है। वो तो ऐसी समझ रहे मैंने प्राप्ति कर ली करके। वो बोल रहे मेरे को अरद नाद सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे प्राप्त हो गया और मेरा धन्य जीवन सफल हो गया करके, ऐसा मान रहे। ऐसा मानने से क्या होगा, उनको मालूम नहीं कि वो मिथ्यात्व है, क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ की वाणी तो सुनी नहीं है। तो वो अपने आप को आत्मानुभवी समझ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी भूल हो रही है जीवों को, भोले जीव है, समाज में मिसगाइड कर रहे हैं सभी, क्योंकि जो मिसगाइड कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि विधि क्या है। तो विधि तो सर्वज्ञ भगवान को ही मालूम है। तो सर्वज्ञ भगवान को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको वो विधि मालूम पड़ेगी, प्रोसेस मालूम पड़ेगा। अगर नहीं सर्वज्ञ भगवान को फॉलो करेंगे, दूसरे को फॉलो करेंगे, तो विधि मालूम नहीं पड़ेगा। उनको जो मालूम है उतना बता देंगे वो। अभी क्या होगा, जिसको हम फॉलो करें वो उतना ही बताएगा जो उसको मालूम है। तो वो सर्वज्ञ भगवान थोड़ी है, सर्वज्ञ भगवान तो सब कुछ मालूम है। तो बेसिक यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा कंडीशन अगर मोक्ष मार्ग पे आपको चलना है, सबसे फर्स्ट बेसिक कंडीशन है आपको कि सर्वज्ञ भगवान के वचन होने चाहिए। नहीं तो आप नहीं पहुंचेंगे, मतलब हाँ, अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई भी जगह पे जाके अटकेंगे। कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखना, कि सर्वज्ञ भगवान के अलावा आप किसी को फॉलो नहीं करना है। कंडीशन अप्लाई। बीच में मीडिएटर कौन है उसको नहीं देखना, ये वाणी कहाँ से आई है वो देखना है, सर्वज्ञ की वाणी है कि नहीं है। नहीं है तो आपको नहीं करना है फॉलो, मीडिएटर को नहीं देखना है। तो सर्वज्ञ की वाणी कैसे आएगी, गणधर भगवान द्वारा। गणधर किसको बताएंगे, भावलिंगी मुनि को बताएंगे। भावलिंगी मुनि उनके शास्त्र में लिखेंगे अभी। तो वो अभी वो शास्त्र के माध्यम से हम उन तक पहुंच रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान तक। अभी देखो, अभी भावलिंगी मुनि हमको बहुत अभी नजर में तो नहीं आ रहा है, इसलिए अभी हमको उनकी जो लिखी हुई वाणी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो वाणी है वो अभी समय सार ग्रंथ वगैरह सभी अवेलेबल है, तो उनके माध्यम से हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये जो सिद्धांत है जैन धर्म के, वो समझ सकते हैं। आगम शास्त्र, परम आगम जो शास्त्र है उनके माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी दूसरे जो अन्य मति है ना, उनके पास सर्वज्ञ नहीं है। वो कहाँ बीच में जाके छोड़ेंगे हमको मालूम नहीं है। शुरू करेंगे मोक्ष चलेंगे करके, शुरू में आपको बराबर मोटिवेशन करेंगे कि जल्दी पहुंचाएंगे आपको मोक्ष मार्ग करके। एक बार क्या हुआ था, मैं भी एक जगह से पहले, एक 20 साल पहले, एक वहां से आ रहा था कि एक पहले लग्जरी टूरिस्ट बस रहती थी ना, लग्जरी बस। हम्म। तो वो लोग बटा पैसेंजर चाहिए उनको, तो फटाफट फटाफट बुकिंग करते थे, भाई आओ हम जल्दी पहुंचेंगे। मैं बोला ये बस बॉम्बे कभी पहुंचेगी, वो बोले उजाले के पहले। मैं बोला कल का उजाला के परसों का उजाला, क्या तो मार्केटिंग बहुत लोग करेंगे आपको, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था उस समय में कि दो दो तीन तीन दिन नहीं पहुंचाया था, बस एक दिन के बदले में दो दो दिन तीन तीन दिन लेते थे गलती से, मतलब वो लोग
अलग अलग सर्विस नहीं रहता ना। इसीलिए अभी कैसा है कि मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही होगा, आपको अच्छा मार्केटिंग करेंगे और गाड़ी में बिठा देंगे एक बार। एक बार आपसे पैसा ले लिया, गाड़ी में बिठा दिया, आप क्या करेंगे? बैठना ही पड़ेगा, 2 दिन बैठाओ, 3 दिन बैठाओ, बैठना पड़ेगा आपको। हम्म, इसीलिए आपको जो है ना, सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी की भी फॉलो नहीं करना है, किसी की भी बात नहीं सुनना है। आप्त वचन बोला है भगवान को, आप्त बोला है, आप्त वचन, आप्त वाणी। ठीक है, भगवान हम्म। को है ना, सर्वज्ञ भगवान को ही तो ये आप्त बोला है। साधन संबंधी करण कारक संबंधी भी क्या है, ये आडंबर क्या वो सब? नहीं, अभी हम जो जो प्रोसेस अच्छा। हम समझ रहे हैं ना, वो नहीं समझ पा रहे कि सम्यक दर्शन का प्रोसेस क्या है, साधन क्या है, हम्म। साधन नहीं समझ पा रहे बराबर से। अभी कोई क्या साधन समझ रहा है कि मैं ऐसा जाप करूंगा तो मैं आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा ऐसा बैठ के नाक के देखूंगा तो मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। साधन गलत चुन लिया हमने। वो कोई कोई विपස්සना करते करते उसको लग रहा है कि मैं आत्मा का अनुभव कर लूंगा, विपස්සना में वो श्वास को देख रहा है। श्वास को देखते देखते आत्मा का अनुभव कैसे होगा? अभी ये चाचा जी नाक को देखते देखते आत्मा का अनुभव कैसे होगा? सिद्ध का जाप करने से आत्मा अनुभव कैसे होगा? सिद्ध का स्वरूप मालूम नहीं है, तो जाप करने से कैसे मालूम पड़ेगा उनको? सिर्फ जाप से मालूम नहीं पड़ेगा। जाप से तो आपको पुण्य का बंद होगा, वो तो तोता रटन है। थोड़ा बहुत शुभ हुआ उसका, शुभ भाव हुआ उसका, पुण्य का बंद होगा। अगर आत्मानुभव कैसे होगा? आत्मानुभव का जो साधन है, करण साधन, वो मालूम नहीं है। करण साधन मतलब क्या? हम्म। अभी कोई प्रेक्षा ध्यान से सम्यक दर्शन होगा, समझ रहे हैं? अभी प्रेक्षा ध्यान में क्या हो रहा है कि भाई इधर ये ज्योति दिख रही है, या श्वास प्रेक्षा है, या ये सब अलग 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 है, उसमें सब वो शरीर के ऊपर ही फोकस है, उसमें उसमें आत्मा का तो है ही नहीं है प्रेक्षा ध्यान में। हम्म। अभी हम शरीर को जान रहे हैं, कलर को जान रहे हैं, लेशे लेकिन आकार अभी कर रहे हैं। हाँ जी। आत्मा को शरीर ही मान के चल रहे हैं ना, इसलिए फोकस शरीर पे है। तो फोकस जब शरीर पे आप करेंगे तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? ये आप वही। कॉमन सेंस लगा लीजिए इसमें। हम्म। आपको वो मना नहीं करे कि शरीर पे फोकस मत करो, वो मना नहीं करे कि वो ध्यान मत करो, उससे ये बोल रहे कि आत्मा का अनुभव नहीं होगा, उससे शांति नहीं मिलेगी होगा। आपको। हम्म। यहाँ पे आप भाग दौड़ वाली जिंदगी, टेंशन वाली जिंदगी, उधर थोड़ा जाके शांति से बैठेंगे, थोड़ा शांति लगेगा आपको। उस शांति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म नहीं है, हम्म। धर्म नहीं है वो। हम्म। थोड़ा कंसंट्रेशन का आपको बढ़ सकता है, कंसंट्रेशन उसमें बढ़ सकता है उस टाइप के ध्यानों में। तो जिनवाणी में ये बताया कि 4 टाइप के ध्यान होते हैं: आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बाकी ये जितने भी अभी मार्केट में चल रहे हैं ध्यान वगैरह, वो सब पुद्गल के ध्यान है सब। बाकी जो जिनवाणी में जो ध्यान है वो 4 ही ध्यान है। तो धर्म ध्यान से ही मतलब धर्म ध्यान मतलब आत्मा का अनुभव से ही धर्म ध्यान शुरू होता है, पहले नहीं होता है। पहले सिर्फ आत्मा ध्यान, रौद्र ध्यान है। कोई हैंड रेज किया था अभी थोड़ी देर पहले। वो आत्मा का अनुभव कैसे करे? आत्मा तो अरूप ही है। हाँ, अभी देखो ये बात जो आपने बोला ना, आत्मा ही पूछ रहा है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। हाँ। आत्मा ही पूछ रही कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, बोलो। इससे बड़ा क्या मतलब आश्चर्य हो सकता है? आत्मा स्वयं बोल रही कि मुझे आत्मा बताओ। आत्मा को मैं विश्वास नहीं करती हूँ, आत्मा स्वयं बोल रही है। ये जो आपने बोला ना, आप ही तो आत्मा हो। हाँ। आपने जो अभी बोला ना कि आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं, यही आत्मा ही बोल रही है कि आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। यही विधि इसमें बताइए। तो आप जैन तत्व परिचय, कर्णानुयोग, कारण कार्य रहस्य, कर्णानुयोग परिचय और अपना पंचलब्धि, इसी में यही बात बताया कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। यही चल रहा है अभी हमारा विषय, ये जितना भी क्लास हुई अभी तक, इस सब में हाँ। यही विषय चल रहा है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। हम्म। यही यही चल रहा है विषय कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, आत्मा का अनुभव कैसे करना है। अभी आपको एक ये जो आपने जैन तत्व परिचय अटेंड किया था क्या क्लास पहले? नहीं किया था इसीलिए। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए, बेसिक जो सिद्धांत समझेंगे तो आपको आत्मा कौन है पहले वो समझना है, नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे आप? मैं कौन हूँ हाँ, वो। मालूम नहीं है। देखिए, मैं कौन हूँ मालूम नहीं है तो मेरा अनुभव कैसे करूंगा मैं, बताइए। अपने आप को मैं क्या समझा? आप अभी अपने आप को स्त्री मान रही है ना? हाँ। हाँ, ये मिथ्यात्व है। आप स्त्री नहीं हाँ, हो, आप आत्मा हो। आप आत्मा हो। हाँ। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय मालूम है आपको? हाँ, वो पता, वो क्या था अभी। नहीं, द्रव्य गुण मालूम, पर्याय मालूम है आपको? भाव भाषण हुआ उसका? वो बीच नहीं, में छूट आप गए। जीव द्रव्य है ना, वो मालूम पड़ा आपको? हाँ, जीव द्रव्य है। हाँ। हाँ, तो अभी आप अपने आप को स्त्री क्यों बोला अभी? वो ऐसे है, व्यवहार में बोलने नहीं का आ नहीं, जाता देखो है व्यवहार कभी। में बोलिए, मगर रियल भी मालूम रहना चाहिए ना आपको अभी।
सच में मैं एक आत्मा। हाँ, आपको ऐसा बोलना कि व्यवहार से मैं स्त्री हूँ, व्यवहार में हम्म, वो असद्भुत व्यवहार नहीं, मतलब झूठ है वो। मगर सत्य में, सत्य तो ये है कि आप आत्मा हो। अगर मैं कौन हूँ मालूम नहीं, तो आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? जीव स्वयं पूछ हम्म, रहा है कि आत्मा है तो बताओ, मैं नहीं मानता हूँ आत्मा को। आत्मा स्वयं हम्म, बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, बोलो। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है? यही इसी को बोलते हैं हम्म, अज्ञान। आत्मा खुद हम्म, बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, आत्मा होता ही नहीं। बोलिए। आत्मा खुद बोल रहा है कि मैं आत्मा को, आत्मा होता ही नहीं है। आत्मा है तो बताओ मुझे। हम्म, अभी हमको ये हम्म, समझना है, आत्मा दिखता नहीं है, आंख से नहीं दिखता है, तो आपको कैसे बताएंगे, आंख से कैसे बताएंगे? आत्मा हम्म। अनुभव की वस्तु है। आत्मा जानने में अनुभव। आती है, आप अनुभव कर सकते हैं आत्मा का। अभी जैसे आप सुख हम्म, दुख का वेदन कर रहे हो ना अभी, वैसे आत्मा का हाँ। भी अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे मालूम पड़ेगा आत्मा का अनुभव हुआ नहीं हुआ? वो हम्म, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभूति होगी आपको, जब भी पता चलेगा कि आपने आत्मा का अनुभव किया। अति आनंद। हाँ, ठीक है। अतीन्द्रिय आनंद मतलब इंद्रिय से नहीं होगा वो। अतीन्द्रिय से, अतीन्द्रिय हाँ। मतलब इंद्रिय और मन को छोड़कर जो आपको आनंद होता है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। जब आत्मा हम्म, का अनुभव होगा, तभी आपका हाँ। लक्ष्य बाहर नहीं रहेगा। आपका लक्ष्य हम्म, इंद्रियों से बाहर नहीं रहेगा, आपका लक्ष्य डायरेक्ट ज्ञान से ज्ञान में जाएगा। तो आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा एक ज्ञान है। आत्मा ज्ञान ज्ञान से में। ज्ञान जानता है, ज्ञायक को जानता है, ज्ञान ज्ञायक को जानता है। ज्ञायक को कैसे आत्मा। जानना है? ज्ञान के थ्रू जानना है। हम्म, ज्ञान से ज्ञायक को जानना है। आत्मा ज्ञायक ठीक है, है। जानने वाला है। जानने वाला। हाँ, आत्मा जानने हम्म, वाला है, जो जानने में आ रहा है वो सब ज्ञेय है। आत्मा ज्ञायक है। गाय। गाय। तो अभी हम्म, ज्ञायक का अनुभव कैसे करेंगे? पहला ज्ञायक को समझिए कि ज्ञायक क्या होता है, ज्ञायक क्या है, ज्ञायक क्या कर सकता है, ज्ञायक के लक्षण क्या है, ज्ञायक क्या नहीं कर सकता है। ज्ञायक हम्म, जानना, जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, बोलिए। करने का है ही जानना। नहीं ज्ञायक को, ज्ञायक कुछ नहीं करता है। जानना जानना हम्म, जानना जो हो रहा है ना, जानना जानना, हाँ। वो ज्ञायक के ऊपर लक्ष्य करना। अभी हम लक्ष्य किसके ऊपर कर रहे हैं? अभी समझो किसी ने आपको अभी गाली दे दिया, समझो। हाँ। अभी आप नाराज हो जाएंगे ना? अभी नहीं होती हूँ, पहले नहीं होती थी। नहीं, नहीं बराबर है, मगर अभी भी होंगे। अगर राग द्वेष आया तो होंगे ना नाराज। हाँ, हो तो अभी जाएंगे, हमारा हाँ। लक्ष्य राग द्वेष के ऊपर है। राग द्वेष को मैं मान रहे हैं, मगर हम कौन है? हम राग द्वेष हम नहीं है, हम ज्ञायक है, जानने वाले हैं, हम ज्ञान है। तो ज्ञान अलग और राग अलग, वो भेद विज्ञान आपको रखना पड़ेगा, तब आत्मा का अनुभव होगा। ठीक है, 24 घंटा आपका ओके। लक्ष्य ज्ञान के ऊपर रहना चाहिए। अरे मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाली, मैं जानने वाली, मैं जानने वाला, ये लक्ष्य ज्ञान के ऊपर रखना है। और ठीक जो है। जानने में आ रहा है, कोई देखो दुख दिया आपको तो भी हम्म, रिएक्शन नहीं, कोई सुख दिया तो भी खुशी नहीं, कोई दुख दिया तो भी दुख नहीं, सुख नहीं दुख नहीं, समान अवस्था सब सब इसमें, क्योंकि आपकी दृष्टि क्या के ऊपर है? जानना गाय। जानना जानना हो रहा जानना। है। कोई हम्म, आपको गाली दिया तो भी आप जान रहे हो, कोई आपको आपका बड़ाई किया तो भी आप जान रहे हो। जानना 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 हो रहा है। जानने में हम्म, आनंद है। राग हम्म, द्वेष में दुख है। जानने में कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, कोई अच्छा किया तो भी जान लो, कोई बुरा किया तो भी जान लो। कितना आनंद रहेगा बताइए, सिर्फ जानना जानना रहेगा। तो वही तो है सम्यक दर्शन, मतलब आत्मानुभव मतलब क्या है? सिर्फ जीव जानने जानने में रह जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। वही आत्मा का अनुभव होता है। उसी तरह ज्यादा एक अंतर मुहूर्त टिक गए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको। एक ठीक। अंतर मुहूर्त ज्ञान ज्ञान में टिक गया तो आत्मा का हाँ। अनुभव हो गया। अभी हमारा आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हमारा भाव जो है ना, शुभ अशुभ भाव में हमारा उपयोग जा रहा है बाहर। वो जो ज्ञान है वहां पे उपयोग नहीं टिक रहा है। अगर ज्ञान ज्ञान में रुक जाता है तो वही तो शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग मतलब क्या है? कि मेरा स्वभाव मैं ज्ञायक हूँ। गायक। ज्ञान के द्वारा मैं मेरे स्वभाव में अगर स्थिर हो जाऊं, वही आत्मा का अनुभव है। समझ और में मेरा आया। स्वभाव जानना जानना है। जानना जानना। हाँ। अभी आप देखो, एक 10 सेकंड के लिए ट्रायल करके देखो अभी। आप ऐसा हाँ। बैठिए, सिर्फ जानिए, कुछ नाराज नहीं होना, अच्छा नहीं लगना, बुरा नहीं लगना। सिर्फ जानना 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 हो रहा है। सिर्फ जानना, हम्म, सिर्फ जान रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ। कितना आनंद आएगा देखो। मैं क्या है, मैं परमात्मा, मैं जानने वाला हूँ, मैं क्या है। सिर्फ जानना 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 हो रहा है। जानना मेरा स्वभाव है, वो भी सहज हो रहा है। हम्म। कितना अच्छा लग रहा है। एक आपने 5-10 सेकंड किया, अभी कितना अच्छा लग रहा है। वे यही मेरा एकदम स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है, बस जानना। अच्छा जानना। बोलो, जान लिया।
बुरा बोलो जान लिया, कोई कुछ भी कहो आपको जान लिया, बस जान लिया। क्या आनंद है मेरा, ज्ञान 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 ज्ञान। वो कांजी स्वामी निकलता था ना, वो रियल वाला था, वो एक्टिंग नहीं था वो हर प्रवचन में करते। तो मैं सोचा कि कैसे निकलता है, अभी मालूम पड़ रहा है कि वो तो आनंद है, उनका अंदर से आनंद निकल रहा है वो तो। ऐसे नहीं निकल रहा है। अभी काजी हम्म स्वामी का जो भी प्रवचन सुनते हैं वो सब बोलते हैं सर हमको एक ही बात समझ में आता है उनका प्रवचन में, हा। बराबर, एक ही। हाँ। बराबर, हाँ जी। बराबर, एकदम राइट है। तो सभी यही बोलते हैं, हमको यही समझ में आ रहा है, अरे वो कैसे निकला है। उनको ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया इसलिए निकल रहा है वो, आप समझो थोड़ा, सीक्रेट है वो। आनंद उनको का। आनंद की अनुभूति होती है इसीलिए। वो आनंद कंट्रोल नहीं हो रहा है, करके आ रहा है बाहर। आनंद की आवाज। हम्म हाँ, आनंद की आवाज है वो, अंदर वो आनंद का कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो आनंद ऐसे हम्म निकल रहा है बाहर। वो तो एक्टिंग हम्म थोड़ी है, वो तो सच्ची आत्मा की शांति का अनुभव हो रहा है उनको। वो तो प्रवचन करते करते कितनी बार बोलते हैं वो, समझो, देखा आपने उनका प्रवचन सुना, हाँ। कितनी बार हाँ अनुभव सुनिए। करते हैं, वो आत्मा का अनुभव है उनका, जब करते तब अनुभव हो रहा है उनको। हम्म तो घटा घटी मस्त मजा ले रहे हैं कांची स्वामी तो, वो आनंद लेते जा रहे हैं उधर, प्रवचन दे रहे हैं, अब मजा आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो हो रहा है, जान रहे हैं, वो जो प्रवचन भी हो रहा है वो भी जान रहे हैं। देखो कितने खुश रहते थे वो प्रवचन में, देखो कितना उल्लास उनको, कितनी शांति, कितना मतलब करतापन ही नहीं है बिल्कुल, कुछ करतापन नहीं है, हो रहा है, जान रहे हो तो। वो तो बोलता है हम्म ये भाषा वर्गणा का कार्य मैंने नहीं किया, ये जो वाणी निकल रही मेरा नहीं है, इसको मैं जान रहा हूं बस। तो ऐसे पुरुषों से हमको सीखना है कि भाई क्या होता है आत्मा का मार्ग, क्या होता है मोक्ष मार्ग। वो तो 24 घंटा लूट रहे, आनंद को लूट रहे सभी, ज्ञानी पुरुष आनंद को लूट रहे, हम लोग हम वंचित हो रहे हैं। हम दुख को भोग रहे हैं, वो उस आनंद को भोग रहे हैं, देखो दो डिफरेंस है दोनों में। वो आनंद को भोग रहे हैं, हम दुख को भोग रहे हैं। हम दुख को क्या भोग रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे अच्छा किया, ये खाना अच्छा है, ये अच्छा है, वो बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे को नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, ये करना है मुझे, वो करना है। ये विकल्प विकल्प विकल्प, शुभ विकल्प अशुभ विकल्प, शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ, मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मैंने खराब किया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अशांति अशांति अशांति, दुख 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 दुख, पूरा दिन यही चलता है हमारा 24 घंटा। और कांजी स्वामी जैसे महापुरुष को क्या चलता है, आनंद 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 आनंद, हर बात में आनंद। एक बार उनको अपोज करने के लिए लोग खड़े थे रोड पे, एक जगह वो कहीं गए थे, तो लोग अपोज हम्म करने के लिए काला झंडा लेकर खड़े हुए रोड पे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो ये गाड़ी में आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ये लोग क्यों खड़े हैं, बोले आपका विरोध करने के लिए खड़े हैं काला झंडा लेके। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, कि इनको धूप लग रही है, इनको पहले छाव का अरेंजमेंट करो, बोले इनको धूप लग रही है। क्या बोला, धूप धूप लग लग रही हाँ है। इनको धूप लग रही है, पहले इनको अरेंजमेंट करो, इनको छाव की अरेंजमेंट करो, इनको धूप लगने मत दो, तकलीफ हो रहा है उनको। ये बोले, हम्म ये विरोध कर रहे हैं ना, इनकी भूल नहीं है, भूले हुए भगवान है, ये सब भगवान है बोले। बोले इनको आप घृणा मत करो, इनको पहला धूप से बचाओ, इनको पहला आप इनको छतरी वतरी दो या कुछ भी छाव का अरेंजमेंट करके उधर खड़ा करो। बोलिए ऐसा कोई सोच सकता है क्या, कोई भी? नहीं सोच। थोड़ा भी घृणा नहीं उनको, थोड़ा भी दर्द नहीं, थोड़ा भी घृणा नहीं, कुछ भी नहीं। बोले भूले हुए भगवान है, बोला एक ही शब्द निकला उनका मुंह से, क्या निकला, ये भूले हुए भगवान है, बस अपने आप को भूल गए, बस अपने स्वरूप को भूल गए। कुंतु जी, हाँ जी। कोई जी संशय या कोई डाउट जैसा कुछ नहीं रखो ना इस। क्या मैडम, क्या मैडम? कुंतु जी, कोई डाउट या कोई संशय जैसा कुछ नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि ना जैसे जैसे ये समझ आ रहा है ना, बहुत कुछ हाँ पीछे छूटते जा रहा है, बहुत कुछ छूटते जा रहा जी। है। एंड उसमें एक अलग ही तरह का आनंद भी है, प्लस एक कभी कभी डाउट भी हो जाता है कि भाई राइट और रॉन्ग जैसे। देखिए अभी दो चीज साथ में चलेगी, एक तो आपका आत्मा का आनंद के नजदीक जा रहे हैं आप, एक वो हम्म मिथ्या तो पीछे पड़ा हुआ है आपको, वो आपको उस हम्म तरह खींचेगा। आप अभी हम्म आत्मा की तरफ जा रहे हैं, वो मिथ्या हम्म तो छोड़ेगा नहीं आपको, वो बार 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 परेशान करेगा। तभी हम्म आपको आपका पुरुषार्थ बढ़ाना है, मिथ्यात्व के पीछे फंसना नहीं, आपको आत्मा की तरफ दृष्टि रखनी है। आपको जो सच्चा आनंद है, आत्मिक आनंद है, उसके ऊपर हम्म आपको लक्ष्य करना है। आपको भी हम्म आत्मा की तरफ पुरुषार्थ बढ़ा के जाना है, और मिथ्यात्व छोड़ेगा नहीं आपको, लास्ट हम्म मोमेंट तक वो ट्राई करेगा आपके कि शुभ अशुभ भाव में आपको उलझाना, आपको प्रवोक करना, आपको हम्म गुस्सा दिलाना, आपको सब करेगा।
इसलिए जब वो प्रवोक करता है, मिथ्यात्व का उदय आता है ना, तभी उदय होता है, तो आप उसको अलग देखो, उसमें फंसो मत। अगर आप उसमें क्योंकि फंस गए तो वो फंसा देगा आपको। अभी दोनों की क्योंकि वो फाइट चल रही है। आनंद का फेज आने के लिए जेन्युइनली बहुत टाइम लगेगा, आनंद नहीं आनंद आनंद, नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं हम। नहीं नहीं, आनंद के लिए हमको वेट नहीं करना है, हमको सिर्फ वेद विज्ञान में रखना कि ये जो शांति अंदर ऑलरेडी है, लानी हम्म नहीं है। देखिए, शांति लानी नहीं है कहीं से। हम्म महासमुद्र भरा हुआ इधर है, मैं स्वयं समुद्र हूँ आनंद का। मुझे कहीं हम्म शांति बाहर से लानी नहीं है। हम्म सिर्फ जो अशांति के पास नहीं जाना है, बस अशांति के ऊपर लक्ष्य छोड़ना। अशांति भी है अभी, क्योंकि पहले के कर्म का उदय है, वो अशांति, मोह राग द्वेष, हम्म वो उदय में आ रहा है। मगर आप उधर मत देखो, आप इधर देखो। हम्म। आपकी दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। क्योंकि एक ज्ञान ना ओवरऑल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। जी। हम्म तो अभी आपकी दृष्टि है ना, अभी ये दृष्टि आप इधर रखनी है, दोनों एक ही जगह पे है, राग द्वेष भी वहीं पर है और आनंद हम्म भी वहीं पर है, शांति भी वहीं पर है, दोनों वहीं पर है। और वो हम्म सूक्ष्म है शांति, मतलब धीरे 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 आप फोकस करो, आपको पकड़ में आएगी शांति। शांति ओके। कैसे पकड़ में आएगी पता है? अभी हम्म जैसे आपको स्वभाव का लक्ष्य करना है, स्वभाव का लक्ष्य कैसा? मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, जानना जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है, जो भी हो रहा है सब जानने में आ रहा है, जानना जानना हो रहा है, जो जानना जानना है ना, वहां पे आप फोकस करो। और जो जानने में आ रहा है हम वहां फोकस कर रहे हैं, जानने में आ रहा है उसको नहीं देखना है, जो जान रहा है उसको देखो, तो आपको सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अभी ये जो मोह राग द्वेष है ना, वो मिरर में हम्म झलक रहा है। तो आपने समझ लिया ये मैं हूं करके, मोह राग द्वेष आप नहीं हो, वो तो मिरर में झलक रहे, झलक नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोह राग द्वेष हो रहे, वो अलग मैं अलग, मोह राग द्वेष अलग मैं अलग, या शांति अलग शांति अलग। आप शांति हम्म का पार्टी में चले जाओ अभी, शांति के ऊपर लक्ष्य करो। अशांति के हम्म पार्टी से निकल जाओ, अशांति के ऊपर लक्ष्य मत करो, अशांति रहेगी ये भी। हम्म अशांति के ऊपर लक्ष्य मत करो। शांति को देखेंगे तो अशांति दूर होगी, अशांति को देखेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। जी। शांति को देखेंगे तो अशांति धीरे 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 कम होगी, 8-10 भाव लगेगा कम होने में। मगर आपको शांति हम्म को ही देखना पड़ेगा, दूसरे को नहीं देखना। शांति मतलब मैं, ज्ञायक, स्वभाव, अपना स्वभाव, जानना 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 हो रहा है, जानना जानना जानना, उसके ऊपर ध्यान दो धीरे धीरे धीरे, और प्रैक्टिस बढ़ेगा आपको। उसी समय में हम्म राग द्वेष भी है, वो आएगा, सडन उठ के आएगा, उधर मत देखो। ठीक है, आया, जान लिया, देखो राग द्वेष आया, जान लिया, अभी आप जान रहे हो, यहाँ पे राग द्वेष आएगा तुरंत, और आपको प्रोवोक करेगा मैं आ गया हूं करके। आप तुरंत उसके अंदर जाना नहीं है। तो धीरे धीरे आप बोलो राग द्वेष आया ना, ठीक है, उसको भी जान लिया, उसको भी जान लिया, उसको भी जान लिया, कौन जान लिया? मैं जान लिया। मैं पना इधर करो। अभी मैं पना राग द्वेष में कर रहे थे पहला, मोह राग द्वेष में। अभी मैं पना यहाँ पे करिए, जानना 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 जानना। तभी आपकी आवाज निकलेगी, हा 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 हा। ये तो 6 महीने में एक बार तो निकलेगी, साल में एक बार तो निकलने दो, पहली बार तो निकलने दो, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वो। वो ओके। वो आएगा आनंद आपको धीरे धीरे, मगर फोकस आपको नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, मतलब फोकस अगर राग द्वेष पे करेंगे ना, तो नहीं आएगा, कभी नहीं और आएगा। राग द्वेष तो ये सब सब पर्याय तो सब क्रमबद्ध है, हाँ। तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं, वो तो क्रमबद्ध उदय के हिसाब से होता रहता है। आप कौन बात करें? मैं मदन राज बेंगलोर से बोल रहा हूँ हाँ जी, साहिब। हाँ जी, जी 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 जी, बोलिए। हाँ वो क्रमबद्ध के ऊपर हाँ मैं खुद निज आत्मा में रहूं और बाकी सब जो है पूरा क्रमबद्ध ही है संसार हाँ, उसमें अगर का। ये मालूम पड़ गया ना, क्रमबद्ध अगर समझ में आ गया तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा बहुत आपको, अगर बहुत क्रमबद्ध समझ बहुत में आ गया। इतना सुंदर आपका ग्रंथ है अवकृचन जी हाँ बारिल का वगैरह, बहुत ही हाँ सुंदर है। हाँ जी, आपने पढ़ा ना? बहुत पढ़ा है, मैं कई बचपन से पढ़ रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत अगर अच्छा है। देखिए क्रमबद्ध पर्याय अगर समझ में आ गया तो फिर आत्मा का अनुभव देर नहीं होगी होने में। बस 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 बस। और वास्तव में क्रमबद्ध के सिवा कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ऐसा लगा। अगर ये मालूम पड़ गया तो कर्तापना छूट जाएगा, आपका भोक्तापना हाँ छूट बस, जाएगा, आपका दृष्टा हो जाएंगे, ज्ञाता दृष्टा में दृष्टा आ हो जाएंगे, जाएंगे। अपने बस स्वभाव में आ जाएंगे। अंदर कछावट काफी होने से हाँ फिर क्रमबद्ध से बाहर निकल जाते हैं, फिर क्रमबद्ध के ऊपर श्रद्धा होती हाँ है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको क्रमबद्ध का वगैरह नॉलेज है, मगर क्रमबद्ध जिसको समझ में आ गया उसका तो काम हो गया, मतलब बस बस वो तो बस। भव भ्रमण छूट गया उसका तो। बहुत सुंदर है। हाँ जी, भव भ्रमण छूट जाएगा उसका, अभी समय ज्यादा नहीं है उसको, मोक्ष निकट भवी जीव है वो तो, क्रमबद्ध समझ में आ गया तो। देखिए, कान क्रमबद्ध समझ में आया मतलब सर्वज्ञ भगवान समझ में आया, सर्वज्ञ भगवान समझ में आया मतलब हमको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अभी कोई टाइम लगने वाला नहीं, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अभी शीघ्र हो जाएगा। ये क्रमबद्ध का तो खुलासा अपने कांजी स्वामी जी ने किया है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। देखिए, क्रमबद्ध का क्यों हमको समझना है कि सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी अगर क्रमबद्ध नहीं समझेंगे तो। हाँ क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने भविष्य पूरा जान लिया है सबका,
सबका सबका सब। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पूरा जान लिया। अगर जाना मतलब होने वाला डेफिनेट है, निश्चित है ना, इसलिए तो जाना है। नहीं तो बस कैसे जानते थे सर्वज्ञ भगवान, भविष्य कैसे जानते थे? अगर जाना बस है उन्होंने, मतलब अभी आपकी 101 पर्याय क्या होगी, 102 पर्याय क्या होगी, 103 क्या होगी, 104 क्या होगी, ऐसा सब क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध पूरा जान लिया, सब जीवों का, सब द्रव्यों का जान लिया उन्होंने, सर्वज्ञ बहुत भगवान। सही, बहुत सही है। तो अगर ये समझ में आ गया, सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। एक बार आपको सर्वज्ञ भगवान के ऊपर भरोसा हो गया, सर्वज्ञ भगवान के आप्त वचन अगर आप समझ में आ गए, और आप फिर अपना निर्णय करो कि मैं कौन हूं, भगवान ने क्या बताया, मार्ग क्या बताया, उस मार्ग का निर्णय करो। अगर निर्णय हो गया तो समझ में आ जाएगा आत्मा। आ जाएगा। अभी हम दूध और पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। दूध अलग है, पानी अलग है, पानी अलग है, या बिल्कुल। एक है, दोनों एक है, अलग अलग है? तो बिल्कुल। अभी अभी हम संसार की भाषा में क्या बोलते हैं? मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बताऊंगा, बोलते कि नहीं बोलते हर हम्म। जगह पे? आप क्या समझते हो, मैं चुप बैठूंगा क्या? अभी दूध का दूध, पानी का पानी करके बताता हूँ, नहीं बोलते हम हर बिल्कुल जगह पे? बोलते हैं हर सब। जगह पे बड़ी बड़ी बात करते हैं। कभी हम ये बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान अलग है और राग अलग करके बताता हूँ, कभी बोला हमने? बिल्कुल बिल्कुल। कभी नहीं बोला। कांजी स्वामी जी ने अभी ये कहा था ना, वो जैसे जवरात का, कि डायमंड और सोना दोनों अलग है। कोई हाँ, काल में डायमंड सोना हो नहीं सकता, और सोना कभी डायमंड हो नहीं सकता। बराबर है, सही बात है, सही बात तो उसी तरह आत्मा कभी शरीर हो नहीं सकती, और शरीर कभी आत्मा हो ही नहीं सकता। है। जी 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 जी। अभी हम रोज बोलते हैं दूध अलग पानी अलग करके बताता हूँ, रुको आप क्या समझ रहे हो मेरे को, मैं क्या सही, ऐसे हूँ क्या, मेरे को क्या समझा आपने? अभी सही करके बात है। बताता हूँ। अभी अभी हाँ, अभी हमको ये बात करना है, ज्ञानी पुरुष क्या बात करता है, अभी मैं ज्ञान अलग राग अलग करके बताता हूँ। मिथ्या तो भाग जाएगा, राग अलग कर दिया तो, राग को अलग समझ लिया तो मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। तो निहाल चंद जी सोगानी जी ने ज्ञान अलग राग अलग देख लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, उनको आत्मा का अनुभव हो गया उसी रात को। तो आज के बाद में हमको ये करना है, मैं ज्ञान अलग राग अलग करके बताता हूँ, रुको अभी आप क्या समझते हो मेरे को? वो चैलेंज करना बराबर। संगीता जी, अभी आपको यही बोलना है, अभी मैं राग अलग ज्ञान अलग करती हूँ करके। हाँ, हम्म अभी 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 मिथ्यात्व को छोड़ना नहीं आपको, अभी मिथ्यात्व के साथ हमारा फाइट चल रहा है। देखो, हम्म मिथ्यात्व हमारा संसार है, संसार आपका परिवार वाले आपका संसार नहीं है, ध्यान रखना। आप क्या समझ रहे हैं, परिवार वाले, समाज वाले, वो हमारा संसार है, वो संसार नहीं है। मिथ्यात्व महासंसार है हमारा, सबसे बड़ा हम्म शत्रु है हमारा। संसार हम्म मतलब संसरण, संसरण, संसरण है। संसार मतलब वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, राग। हम्म ये राग को अलग और ज्ञान को अलग जानिए, ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग, यही एक भेद विज्ञान है जो आपको संसार से पार निकाल सकता है, मोक्ष को पहुंचा सकता है, एक ही भेद विज्ञान, फर्स्ट से हम्म लास्ट तक। हर चीज में दूध अलग पानी अलग करो आज के बाद में। मतलब स्व कौन है, पर कौन है? मैं जी जी। दूध हूँ, पानी राग द्वेष है, ये अलग मैं अलग, हर जगह पे देखो दृष्टि। आप दृष्टि का विषय है। अर्जुन ने, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि देखो क्या दिख रहा है, वो बोला मेरे को सिर्फ आंख दिख रही है। और दूसरे लोगों को से पूछा, वो बोले मेरे को वृक्ष दिख रहा है, कोई पक्षी दिख रहा है, कोई ये दिख रहा है, कोई वो दिख रहा है। मगर इन्होंने क्या बोला, तुझे सिर्फ आंख दिख रही है। अभी आपका भी दृष्टि में क्या रहेगा, ज्ञान 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 ज्ञान, अरे सब ज्ञान ही तो ज्ञान है, और क्या है? अगर ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अभी देखो, आप मुझे जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? आप आपको स्वयं को जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे हो कि नहीं जान रहे? आपके शरीर को जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे हो कि नहीं जान रहे? आपके घर को जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे? आपके पैसे को जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे? आपका जितनी भी प्रॉपर्टी सब ज्ञान से जान रहे हैं। आप जो खाना पीना खा रहे हैं सब ज्ञान से जान रहे हैं, कि किससे जान रहे हैं? बोलिए, आज दुनिया में कोई भी जीव है जो उसको समझ में आ रहा है, जो जान रहे हो, किससे जान रहा है? ज्ञान से ही तो जान रहा है। किससे जान रहा है, बिल्कुल बोलिए कैसे जान रहे हो? यह बात है। तो क्यों सब ज्ञान को नहीं देख रहा हो? वो ज्ञान ही तो स्वयं है, स्वयं तो ज्ञान है वो। हम्म, मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूं, मैं ज्ञान ही हूं, मैं राग नहीं हूं। राग है ये तो मेरी विभाव परिणति है जो उठ रही है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। मैं, मेरे को उसमें जुड़ना नहीं है, राग द्वेष से मुझे जुड़ना नहीं है। अभी ये अभ्यास करेंगे तो आपको रियल आएगा, थोड़ा दिन के बाद में आएगा, अंदर से हम्म, आएगा, आपको आवाज आएगी अंदर, क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद उछल रहा है करके। आनंद आनंद आनंद, कोई गाली देगा उसमें भी आनंद करो ना, मजे लो ना आप अपने। आप क्यों टेंशन में आ रहे हो, क्यों राग में फंस रहे हो? आप मजे लो ना। अभी कोई बहुत गाली सुंदर। दिया, हाँ कोई गाली दिया, आप अपना आनंद में रहो ना। आप क्यों उसके ऊपर नाराज हो रहे, क्यों द्वेष कर रहे हो उसके ऊपर? द्वेष करेंगे आपको कर्म बंधेंगे, वो तो वो उसको नहीं बंधेंगे, आपको कर्म बंधेंगे। आप अपने आनंद में रहोगे तो कर्मों से छूट जाएंगे आप। अभी कांजी स्वामी ने, उन्होंने धूप में खड़े हुए थे लोग, काला झंडा लेके खड़े हैं विरोध करने के लिए, बहुत तीव्र विरोध कर रहे थे, घोर विरोध।
कोई कोई तो मारने के लिए आ गए थे उनको, तो उनको भी उन्होंने बोला, बोले हुए भगवान, बोला उनको तकलीफ मत दो ज्यादा। ऐसा उनकी ये थी, उन्होंने राग नहीं किया, उन्होंने अपना आनंद में थे। वहां पे भी आ चल रहा था उनका अंदर, डिस्टर्ब हुए नहीं। कोई गाली दिया, आनंद में रहिए। बोले हुआ सामने वाले को शुद्धात्मा देखिए, बोला हुआ भगवान है, उसका कर्म का उदय है, इसलिए वो इतना तकलीफ बेचारा। अभी कोई गुस्सा कर रहा है, सामने वाला कोयला हाथ में पकड़ के आपके ऊपर फेंक रहा है, तो पहले तो वो खुद जल रहा है ना बेचारा, अपना अशुभ कर रहा है, अपना अकल्याण करके आपका कल्याण कर रहा है वो। आपको अगर कोई गाली दे रहा तो आपका कर्म का उदय है, उसका नहीं है। अभी आपके पास में दो चॉइस है, आपके ऊपर कोई गाली बोल रहा है, आपका कर्म का उदय तो आ गया। अभी आपको क्या करना है, अपने आनंद में रहेंगे तो संवर निजरा, छूट जाएंगे कर्मों से। और अगर आप जुड़ गए, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो बंध गए वापस। अनंतानुबंधी, इसी का नाम है अनंतानुबंधी। कोई गाली दिया, कोई आपको तकलीफ दिया, कोई आपको खाना दिया नहीं दिया, अच्छा बुरा कुछ भी चल रहा है, सब समता भाव, अपने आनंद में रहिए। समता भाव मतलब क्या, आनंद 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 आनंद, अपने आनंद में, आत्मिक आनंद में रहना है। 24 घंटा अपने आत्मिक आनंद में रहना है। देखो, आपका आनंद को, आपका आनंद का भोग से आपको कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखना। आपका स्वयं का आनंद से, आपको आपका आनंद आपको भोगने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको रोक सकता है क्या? अभी समझो कोई आपको रस्सी से बांध लिया शरीर को, उस उधर भी आप अपना आत्मा का आनंद भोग सकते कि नहीं भोग सकते? आपको किसी ने जेल में डाल दिया, आपका आनंद का, आत्मा का आनंद भोग सकते कि नहीं भोग सकते वहां पे? आपको तो लक्ष्य करना है ना, लक्ष्य आप स्वयं करना है। अगर आपको समझो किसी ने खाना नहीं डाला, तो भी आपका आत्मा का आनंद भोग सकते कि नहीं भोग सकते? किसी ने आपको गाली दिया, उस समय भी आपका आत्मा का आनंद भोग सकते कि नहीं भोग सकते? इसीलिए आत्मा का आनंद अनुभव करने के लिए आप 24 घंटा, आप, आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आप गुलाम नहीं है। इस मामले में हम गुलाम नहीं है, आत्मा का अनुभव करने के लिए। दूसरों का लेकिन काम करने के लिए गुलाम है, मगर अपने अपने में गुलाम नहीं है हम स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। मगर लेकिन जो काम गुरुदेव, करना है वो नहीं कर रहे, जो नहीं कर सकते वही काम कर रहे 24 घंटा। इसी का नाम है संसरण, संसार। जो नहीं कर सकते उसका काम करने का प्रयास करना, वो संसार है। जो कर सकते आत्मा का अनुभव, उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो स्वतंत्र है। हम कभी भी कर सकते हैं, आपकी आत्मा है, आप कभी भी भोगो ना उसको, 24 घंटा भोगो। जैसे सीधे भगवान भोग रहे, कौन मना किया आपको? सीधे भगवान भोग रहे अपनी आत्मा को। लेकिन आत्मा, गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव एक प्रश्न है। जी, रात दिन भर तो अपने फिर भी पुरुषार्थ कर सकते हैं अपने जागृति का, जी, आत्मा में रहने का। लेकिन हाँ, रात में जब सपने में मतलब नींद आ जाती है, उसके हाँ। बाद अपनी जागृति अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। देखिए, ये जो नींद में, नींद आया कि किसने जाना? आत्मा ने जाना ना। आत्मा ने जाना, बिल्कुल वो सुबह तो भान होता है। हाँ, वो भी जानने वाला, वो उधर भी मैं सोया नहीं हूँ, सोने वाला मैं नहीं हूँ, जो सो रहा है बराबर। उसको मैं जान रहा हूँ। हाँ, बस वो रात को एक जागृति जैसे दिन में रहती है, जी, वो दशा आ जावे तो फिर नहीं, मजा वो आता है। धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ेगी, भेद विज्ञान से बढ़ने वाली, नहीं तो नहीं बढ़ने हाँ, वाली। भेद बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान, और इसमें तत्वों में डाउट नहीं चाहिए, कुछ भी तत्व बराबर से ना ना, समझना है। अगर आपको बिल्कुल रुचि है आत्मा अनुभव की, तो मैं आपको उस टाइप की बुक्स भेजता हूँ। बिल्कुल है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं कुरियर करता हूँ, आप मेरे को मैसेज करना। अगर आत्मा अनुभव के बारे में आपको इंटरेस्ट है, तो अभी आपको हाँ हाँ। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, वो बुक पढ़नी पड़ेगी। और द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़नी पड़ेगी, मूल में भूल पढ़नी पड़ेगी। और ऐसे एक 3-4 बुक्स है जो अभी गुरुदेव के वचनामृत है, बहन श्री के जो वचनामृत है, वो सब बुक्स आपको वो पढ़ेंगे तो वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, कभी क्योंकि है यहाँ ना। पर तो, हाँ, गांधी स्वामी जी के हाथ से यहाँ आरटी स्ट्रीट में बेंगलोर में प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ, हाँ, हमें तो मालूम है ना, वो उधर हाँ मंदिर हाँ है, हाँ, बराबर है, हाँ, सही। मंदिर है चिकपेट में, वो अपने। चिकपेट में मंदिर है ना, वहाँ पे सब हाँ, बुक्स चिकपेट। अवेलेबल है। हाँ, बबूत जी जो हाँ, बने। बबूत जी है ना, हाँ, बबूत जी, उनके बेटे रमेश जी भंडारी है। ना, रमेश जी, चंपालाल जी, रमेश जी और हाँ, चंपालाल जी। हाँ, रमेश जी चंपालाल जी है, हाँ, तो आप दोनों उनका बेटे भी हैं। हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी अगर चाहिए है तो। उनसे, उनके हाँ, पास मैं जाता रहता हूँ वहाँ। जी, जी, और जी, वहां जी, से काफी बुकें लाई हूँ, वचनामृत है, ये वो हाँ, क्रमबद्ध हाँ, हाँ, पर्याय हाँ, वगैरह। जी, 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 जी। बस ये कौन से पुरुषार्थ रात मंदिर है? को नहीं रह हाँ जाता, जी, सुबह सुबह भान कौन सा आता है कि मंदिर भाई है? रात को नहीं कौन रहा। बात करे? मैं हेलो। प्रेमा बात कर रही हूँ। हाँ, कौन सा प्रेमा, मंदिर प्रेमा जी, चिकपेट में? बेंगलुरु की मंदिर की बात करें, चिकपेट में मंदिर है। आरटी कौन स्ट्रीट में। सा? ये कांजी स्वामी के द्वारा प्रतिष्ठापना किया हुआ जिनेन्द्र हाँ, भगवान का मंदिर है, सिमंदर स्वामी का। अच्छा, आरटी स्ट्रीट। सिमंदर स्वामी का मंदिर काजी स्वामी जी ने प्रतिष्ठा हाँ, की थी क्या? चिकपेट, हाँ, चिकपेट सभी जगह बहुत में किया सुंदर, उन्होंने, बहुत जगह में किया हुआ है। बहुत अच्छा सुंदर है। अच्छा। तो बेंगलुरु में चिकपेट में आप जा सकते हैं, वहां पे रमेश जी भाई साहब है, चंपालाल जी है, जो बबूतमल जी के बेटे है ना, हाँ, जी, वो है। तो आप दलीचंद जी।
आप दलीचंद मान, जुगराज भी है, हाँ जी, बॉम्बे वाले दलीचंद जुगराज है, ये दोनों मिलके बनाया था बहुत हाँ बढ़िया। बनाया, बराबर है, सही बात है। और दलीचंद जी करके थे बुजुर्ग आदमी, हाँ, तो वो दोनों मिलके बनाया वहाँ था। पे सीढ़ी प्रवचन भी चलता है सुबह शाम को, आप जा सकते हैं हाँ कभी भी, हाँ, चलता है ना जभी आपने। जभी, जभी जभी हाँ आपको समय मिलता है जा सकते हैं आप वहाँ पे हाँ, शांति से। पर्यूषण पर्यूषण में भी 10 दिन का वहां पर होता है अध्ययन। हाँ, और देखिए, अगर आपको आत्मा साधना में आगे बढ़ना है ना, आपका शुभ नाम मैं भूल गया अभी, क्या बताया था आपने? मेरा नाम मदन राज, हाँ, बेंगलोर है। मदन साहब, अभी हाँ आपको सर। आत्मा का अनुभव अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है ना, उसके सामने आपको बैठना है, हाँ हाँ, और उधर देख के फिर अपने अपने अंदर भीतर जाने का प्रयास करना है, वो बिल्कुल नहीं, भेद ज्ञान मतलब महसूस होता है, बिल्कुल जी जी अनुभूति होती है। जी 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 जी। लेकिन फिर भी वो तो बोलते हैं ना, पूर्व जन्म के पुरुषा प्रारब्ध है जो हाँ, इसको दबा देते नहीं हैं, वो फिर तो आएगा, बाद देखो वो तो आएगा, पूर्व भव के कर्म तो उदय में आएंगे, मगर वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, वो आपको समझना है। बस मैं विचार आके त्रिकाली ध्रुव, दबा देते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, ऐसे ही हाँ मैं चलेगा। त्रिकाली, लक्ष्य त्रिकाली पे करेंगे ना, वो तो आएगा, बस उसको बस, तो क्या मूवी की तरह देखना है, आपको मूवी की तरह देखना है हाँ, जो आ रहा है। ये शरीर ज्ञाता भी दृष्टा की छूटेगा, तरफ ही देखो लक्षित रहते हैं। मदन साहब, वो ये शरीर भी छूटेगा, वो भी हम देखेंगे, मतलब उसका भी ज्ञाता ये दृष्टा रहेंगे आगे। तो 100% है, ये सही छूटना बात। ही है, आज नहीं तो कल छूटना ही है, उसका भी ज्ञाता दृष्टा, उधर भी संश्लेष परिणाम नहीं करना है। ना ना, कुछ भी नहीं, हाँ, सही ये बात। छूटेगा, वो आएगा जाएगा, मगर मेरे को ये शरीर नहीं चाहिए अभी आगे में, भविष्य में मुझे सिद्ध गति को प्राप्त करना है, तो मुझे स्वभाव पे लक्ष्य करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत ये अच्छी। छूटेगा ना, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है, बस बस संश्लेष बस, परिणाम नहीं करना है कि क्यों छूट रहा है, क्या छूटा रहे, अनंत बार छोड़ दिया हमने, अनंत क्या बार छूटेगा? छोड़ा है। अभी पहली बार थोड़ी है, अनंत बार हाँ, छोड़ दिया हमने ये शरीर को, ऐसा शरीर पहली बार थोड़ी छोड़ रहे। इस शरीर के पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी हाँ, हूँ। तो मैं मिरर के जैसा हूँ, मेरे मिरर में झलक रहे, मेरे ज्ञान में सब हाँ, ज्ञेय झलक रहे, ये सभी ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ, मेरे ज्ञान में सब झलक रहे ज्ञेय। अभी ज्ञेय को मैं अटैच हो गया हूँ, अरे ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बस तो बस मैं बस, नहीं देह हूँ। को अटैच हो गए हैं बस। हाँ, अगर ये समझ में आ गया ना, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको, आत्मा का अनुभव जो बस बस जानने में आ रहा है वो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं हूँ। अभी बस आप बस जो मुझे बस, जानने में आ रहे हो ना, आप नहीं हो, मैं मुझे, मैं मुझे देख रहा हूँ, तभी आप झलक रहे हो उसमें। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, नहीं देख रहा हूँ, मैं मुझे ही देख रहा हूँ। 100% बात। अभी देखो, मैं आपके सामने आपको देख रहा हूँ ना, हाँ, अभी मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आपका रिफ्लेक्शन मेरे ज्ञान में पड़ रहा है, मैं मेरे ज्ञान को देख रहा हूँ, तभी वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी आप गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, तभी पीछे का गाड़ी देखने के लिए आप आगे देखते हैं क्या पीछे देखते हैं? वो सामने वाला ग्लास मिरर सामने में। देखते हैं ना, ग्लास सामने ही तो है, हाँ, सामने बिल्कुल। वाला ग्लास में पीछे की गाड़ी दिख रही है, आप पीछे थोड़ी देखा आपने। ना ना ना, बराबर अभी है, मैं आपको देख रहा हूँ, मगर मैं मुझे ही देख रहा हूँ, सही है, ये सही साइंस है, है। सही तो बात जी है। गूगल में है मैं वो मंदिर शिव मंदिर स्वामी जी का, कहाँ पे? गूगल में चेक करें तो मिलेगा। नहीं, मैं भेजता हूँ ना एड्रेस, आप बोलो किधर का चाहिए आपको, बेंगलुरु का? बेंगलोर का। मैंने ग्रुप में आर्टिस्ट भेजा था, पे, थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप में भेजा था, वापस भेज देता हूँ। हाँ, आप मेरे आर्टिस्ट को पे, भेज। हाँ जी, आर्टिस्ट में आर्टिस्ट या किस पे, जगह, हेलो, किस जगह आर्टिस्ट में? आरटी स्ट्रीट है ना, वो हाँ गली मालूम इतना है, ही है, 1 किलोमीटर का ही गली है। माणक में उधर से। सुनिए ना, हाँ बस मैं बस, आज आज मानक आपको मेवा। ग्रुप में शेयर करता हूँ, अभी थोड़ी देर में क्लास होती है, मैं आपको शेयर करता हूँ, गुरुदेव, लोकेशन एड्रेस पूरा शेयर करता हूँ। 1 मिनट में बता जी, देता हूँ। मानक मेवा है ना, मानक हाँ मेवा से बीवी के अंगर उतर जाएंगे, हाँ हाँ मालूम है। बीवी के अंगर रोड को भी क्रॉस कर दो, हम्म। एक 10 बिल्डिंग जाएंगे तो लेफ्ट में अपना मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कांजी हाँ स्वामी जी ने प्रतिष्ठा की मालूम नहीं था, कौन तो जिन बोला तो मालूम चला। नहीं वो हाँ, बहुत अरे पहले उस किया दिन हुआ, तो बहुत हमारे यहाँ पहले, बहुत पढ़ने सालों हुई पहले है, किया हुआ है। बहुत साल हो अच्छा। गए और हैं। बेंगलोर वाले तो बहुत ज्यादा परिचित है कांजी स्वामी से, तो बहुत बहुत कांजी परिचित है स्वामी हमारे। वहां पे आए हुए हैं, बेंगलोर आए हुए हैं प्रतिष्ठा करने के लिए। हाँ, ये जो मैं दर्शन भगवतपाल किया, जी, हमारे हाँ ऑफिस आपने में भी आए अटेंड थे। किया? हाँ जी, हाँ आपने अटेंड किया था? हाँ, अटेंड अटेंड नहीं, मतलब हमारे वहाँ ऑफिस बहुत मजी लेके आए थे गुरुदेव हाँ को। जी 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 हाँ, ऑफिस में लेके आए थे, वो बहुत 50 साल 40 साल पहले की बात, 50 साल हाँ पहले जी हाँ की। जी हाँ जी हमने तो नाम भी कुंतु जी के मुंह से ही सुना, कांजी स्वामी जी का। हाँ, जी जी जी। ना हमको ना, मालूम नहीं कांजी था। कांजी स्वामी जी का बहुत बड़ा ग्रंथ वहां पर, पूरा नहीं लाइब्रेरी है। हमको मालूम नहीं था, हमको जब कुंतु जी की मतलब इसमें आए ना, क्लास ज्वाइन किए ना, तब कुंतु जी ने हाँ, बोला ना, तब मालूम जब चला, हमको पहले कुछ भी मालूम नहीं था। नहीं, बुकों की पूरी लाइब्रेरी है वहां पर, आप जाके बहुत 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 ही आनंद ले सकते हैं। खजाना भरा हुआ है, खजाना, आप जितना, खजाना खजाना। हाँ ये जितना आप लाभ ले सकते हैं उतना लीजिए, मतलब बेंगलुरु से आनंद भी है। आत्मा का तो लाभ लेना ही पड़ेगा मनुष्य जी, जन्म में, नहीं तो फिर तो हाँ 4 पांव होने वाले हैं, या हाँ, पता दो नहीं पाँव क्या से होने चार वाला पाँव जाना ही अभी नेक्स्ट कर, 85% जीव 2 पाँव से 4 पाँव जाने वाले हैं। है। कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। हाँ, तो
2 का 4। हाँ, 2 का 4, इसलिए बहुत अभी अलर्ट होना जरूरी है। और अगर डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, और अपने आनंद में अपने हाँ, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना है। और अभी बस बस। अगर वो मंदिर में जाके अगर उधर लाइब्रेरी वगैरह बुक्स वगैरह सभी है। और अगर देखो किसी को भी कुछ भी बुक चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, वो चिंता नहीं करना। इस मार्ग पे कोई भी हाँ, आपको हेल्प चाहिए, हम आपके लिए तैयार है। मतलब सोनगढ़ में बहुत। कोई हेल्प चाहिए आपको, या कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई धर्म की प्रभाव ना करनी हो, तो हम सबके लिए हम समर्पित है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। और कुंदू मदन जी, सा। सोनगढ़ में क्या है? हाँ जी। सोनगढ़ में क्या है? सोनगढ़ में उधर उनका सेंटर है, मेन सेंटर है, वहाँ पे 3 बार सीढ़ी प्रवचन होता है। और एक बार आप जाइए, बहुत आनंद लगेगा आपको एक बार वहाँ पे अरे जाके। बहुत सुंदर, अंदर चले जाए तो मैं हाँ। आनंद तो ही अभी आनंद जाके आई आता है। कुंतु जी, आपने बोला ही नहीं। नहीं, आपने सोनगढ़। हाँ, 2 दिन पहले ही जाके आई मैं। नहीं, मुझे वो मालूम नहीं था कि आप गए थे करके ध्वजा सोनगढ़। ध्वजा थी ना, अरे बाप रे। मैं तो अभी जाके आई। नहीं नहीं, अभी अभी आप प्लान करो वापस एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे किससे मिलना, क्या करना है, सब डिटेल देता हूँ, तो आप वहाँ पे और ज्यादा आपका लाभ ले सकते हैं वहाँ पे। वहां पर तो खुद कांजी स्वामी जी, चंपा बहन सब वहीं पे थे। तो वो हाँ वहां के परमाणु ही अलग है, वो तो अलग जी। है, बहुत सुंदर। अभी हम्म। हाँ, अभी वो अभी कोई कोई श्रावक अभी वहां पे जा रहे हैं, कोई कोई यहाँ पे। तो अभी एक पहुंचे वहां पे, बहुत आनंद हो गया उनको। आप में से भी किसी को जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइडेंस करता हूँ। मैं तो जाके हूँ, आपको काफी हाँ, बार जाता हूँ। बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपको मतलब। पालताना जाते हैं तो पहले दर्शन करके फिर हाँ आगे निकल जाते हैं। जी 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 जी। हम बहुत सुंदर। हमको प्रेमा ये जी सब मालूम नहीं था। प्रेमा जी सॉरी, हाँ, मेरे को मालूम नहीं था कि आप सोनगढ़ नहीं जा नहीं, रहे हैं। सॉरी की कोई बात नहीं, नहीं कुंतु जी ऐसे नहीं बोलना। हाँ हाँ आपकी आपके वजह से, आपके संपर्क में आने से हमको सब चीजों को मालूम चल रहा हाँ है। हाँ। पहले ये हमको बार है ना, मालूम ये भी बार नहीं आप प्लान करके स्पेशली सोनगढ़ के लिए जाओ, कहीं का टेंशन मत रखना, खाली सोनगढ़ के लिए करना है, आत्मा कल्याण के लिए जाना है। और था। हाँ, आपको फिर मैं गाइडेंस करता हूँ कि वहां पे क्या करना है जाके, तो आपको इतना आनंद आएगा, फिर आप बताना कैसा आनंद आया। हम बाई रूट हमारी गाड़ी सोनगढ़ से ही गई। तो हाँ नहीं, बस देखो क्या होता सोनगढ़ है। में हींग, देखो हींग ये अच्छी मिलती है मालूम है हमको, ये आप हो ये सर। सब। हाँ, अभी आगे मेन से रोड ध्यान से रखना। थोड़ा अंदर है। हाँ, और आगे से ध्यान रखना। और अभी आप प्लान करिए 3 4 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, कभी भी करिए, वापिस कर लीजिए, अभी जो हो गया अभी। हाँ। फिर मंजू मगन साहब, आप बेटा, है ना गुरुदेव मत बोलिए। और आप हम सभी सादर में है, समान है सब हम। तो पंडित आप जी हैं हमारे पंडित, अरे आपसे वाणी सुनते हैं, खाली उसी का काम करते हैं, तो हमारे लिए तो गुरुदेव ही हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना, हम लोग सब सादर में समान है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंतु जी की बातें बहुत अच्छी रहती है। वो उन्होंने बोला मुमुक्ष, आप भी मुमुक्ष, हम भी हाँ मुमुक्ष। हाँ, मुमुक्षु ही तो है, किसी मोक्ष ने, के मुमुक्ष मोक्ष के है, सही अर्थी, बात है। हाँ, मुमुक्षु है मतलब, नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने हम वाले, हम भी दीक्षार्थ को मोक्ष की बोलते थे इच्छा कुंतु रखने वाले। जी, हाँ जी। हम दीक्षार्थी को मुमुक्ष बोलते थे। फिर अभी ट्रेन में किसी ने बोला कि मुमुक्ष, मैंने कहा नहीं, हम भी मुमुक्ष है। कि हम मुमुक्ष कैसे? मैंने बोला हम भी मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं, हाँ वो हाँ भी मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं, हम भी मुमुक्ष, वो भी हाँ, हम मुमुक्ष। सब साथ में ही ये चल रहे हैं बरोबर अभी। बोला, जी। 100% बरोबर बोला। मैंने कहा ये आपका सब भी कौन लक्ष्य सी बात है? आपका भी लक्ष्य मोक्ष है, हमारा भी लक्ष्य मोक्ष है, हम सब मोक्ष में जाने वाले, सब साथ में चल रहे हैं। तो सब मुमुक्षु हाँ, है, तो हम बराबर है। सब समान है। हाँ, वो आपकी बातें कुछ अलग ही रहती है। जिंदगी में उतारना वैसी होती है जीवन में। हाँ नहीं, ये जिनवाणी है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। सत्य बोलते हैं आप, सत्य वचन है वो बोलते हैं हाँ बस। जी जी जी। ये हम्म। जिनवाणी है ना, जिनवाणी को छोड़ के हम बिल्कुल एक भी शब्द दूसरा नहीं वापरेंगे, मतलब सिर्फ जिनवाणी वो का ही। बहुत आनंद आता है, आपकी बातें सुनते तो बहुत आनंद आता है। जी 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 जी। तो अभी आप एक बार प्लान करिए प्रेमा जी, कभी फ्यूचर हाँ, में, और अलग से करिए। और 3 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कितना दिन रहना रहिए। अभी गर्मी ज्यादा है वहां पे, अगर अभी भी जाना है तो जा सकते हैं, बाद में भी कभी भी जा सकते हैं। नहीं हाँ अभी तो गर्मी बहुत है कुंतु जी, हाँ, ओवर गर्मी नहीं है। मालूम है मुझे, अभी गर्मी ज्यादा है, तो अभी आगे कभी भी प्लान कर सकते हैं आप फ्यूचर में। हाँ, ठीक है कुंतु जी। हाँ जी, हाँ जी जी, आगे पढ़े। हम्म, हाँ जी ठीक है गुरुदेव, मैं निकल रहा हूँ। जी जी। मदन साहब, प्रणाम। गुरुदेव मत बोलिए। और सब हम प्रणाम। सादर में है। हाँ जी, हाँ जी। जय प्रणाम। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर धन्यवाद सर, आप पधारे क्लास में। सर। बहुत आनंद है सर। जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, आगे पढ़िए। आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, तो फिर उसका साधन अर्थात करण भी ज्ञान ही की पर्याय ही है। शास्त्र में बताया है कि प्रज्ञा चयनी द्वारा वेद की विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर प्रज्ञा द्वारा ही स्वयं का ग्रहण करना है, स्व को देखो, जानना है। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो करण जो हम समझ रहे हैं ना रविंद्र जी,
ये लाइन पढ़िए, आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, हम्म तो फिर उसका साधन करण ज्ञान की पर्याय ही है। उसका साधन दूसरे कैसे हो सकता है? हम्म देखो, आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, तो हम्म फिर उसका साधन भी अर्थात करण भी ज्ञान की पर्याय ही ज्ञान। है। ज्ञान से आप, ज्ञान ही साधन है उसका, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो इसलिए हम्म करण करण कारक समझना है बराबर से। शास्त्र में बताया है कि प्रज्ञा छेनी द्वारा भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना है, स्व को जानना है। प्रज्ञा छेनी मतलब समझ में आया आपको? हम्म प्रज्ञा छेनी मतलब वो ज्ञान, ज्ञान की ज्ञान। पर्याय द्वारा ही आप उसका भेद विज्ञान करके स्व को और पर को जान सकते हैं, ये बात स्व को हम्म जान सकते हैं। हम्म अभी हम क्या कर रहे हैं, पर को स्व मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। स्व पर को अभी दोनों जानने में आ रहे हैं हमको। अभी दीपक का प्रकाश हो रहा है, दीपक स्वयं को भी जान रहा है, दूसरों को भी जान रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, स्व पर प्रकाशक ज्ञान में हम स्वयं को भी जान रहे हैं, पर को भी जान रहे हैं, सभी ज्ञेयों को जान रहे हैं। तो ज्ञेय जो है ना, उसको जानने वाला मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञेय नहीं हूँ। मतलब मैं भी एक ज्ञेय हूँ, स्व ज्ञेय हूँ, मगर जो दूसरे जो ज्ञेय है ना, वो मैं नहीं हूँ जो जानने में आ रहे हैं। क्योंकि जानने में तो मैं भी आ रहा हूँ, दूसरे भी आ रहे हैं, सभी ज्ञेय आ रहे हैं, मैं भी एक ज्ञेय हूँ मेरे लिए। तो सभी ज्ञेय जानने में आ रहा है, मगर अभी मैं अलग हूँ और स्व पर अलग है। तो पर जो जानने में आ रहा है वो सिर्फ ज्ञेय है, ज्ञेय। मैं ज्ञायक हूँ। यानी इधर इनका कहने का मतलब है कि जीव जीव द्रव्य के लिए ज्ञान ही कारण है, हाँ देखो, मैं ज्ञायक हूँ ना। और पुद्गल के लिए पुद्गल ही रहेगा ऐसे। नहीं नहीं, पुद्गल का, पुद्गल को भी मैं ही जान रहा हूँ ना। मेरे ज्ञान पर्याय से तो मैं पुद्गल को जान रहा हूँ, पुद्गल पुद्गल को नहीं जानता है। पुद्गल को मालूम नहीं कि वो पुद्गल है। हम्म मतलब तो यार जितने भी आत्मा को, जो जीव को छोड़ के बाकी जो द्रव्य है ना, सभी द्रव्य को मालूम नहीं कि वो द्रव्य है करके, उनको मालूम ही नहीं कि वो कुछ है करके। वो तो हम्म बस है, जड़ है वो, इसके लिए नाम उनका जड़ पड़ा है। हम्म हाँ जी। नहीं मतलब आगे बतन जी भाई। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं शांतिलाल जी? नहीं नहीं वो तो अपने दोस्तों का बोला था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ। तो आप अपने हाँ। आप को म्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना है तो, क्योंकि क्या दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना। जी जी। हम्म हाँ, तो देखिए, अभी ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान से ही हम जान सकते हैं, ज्ञान की पर्याय से है। दूसरा कोई हम्म कारण नहीं है, हम्म दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, अभी हम करण के बारे में, हमको मान्यता गलत थी। तो ये साधन यानी क्या? जिसके द्वारा आपका आत्मा का अनुभव करेंगे, साधन तो चाहिए ना, बिना साधन का साध्य तक कैसे पहुंचेंगे आप? ये तो अभी आत्मा के लिए। आपका लक्ष्य आत्मा है, ज्ञायक है, हम्म ज्ञायक हम्म तक कैसे पहुंचेंगे आप? साधन चाहिए ना आपको। तो ज्ञान की जो पर्याय है वो आपकी साधन है, अच्छा। साधन तो चाहिए ना। हम्म अभी ज्ञान की पर्याय से आप ज्ञायक तक पहुंच सकते हैं। आप अभी हम्म नाक को देखने से ज्ञायक तक पहुंचेंगे क्या? श्वास हम्म को देखने से ज्ञायक तक पहुंचेंगे क्या? इधर सफेद सफेद प्रकाश देखने से ज्ञायक तक पहुंचेंगे क्या? शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधा करके वो ज्ञायक को जानेंगे क्या? ये करो, हम्म मना नहीं है, शरीर की हड्डी सीधा करो, सीधा बैठो, सब करो, हम्म मना नहीं है। मगर आत्मा को अगर जानना है तो ज्ञान की पर्याय से आप उसको जान सकते हो, दूसरा कोई हम्म साधन नहीं है आपके पास में। हम्म ज्ञान के अलावा कोई भी साधन नहीं है, यही बताना है करण करण कारक में आपको। हम्म, ठीक। जी, आगे पढ़े, ये समझ में आया ना? हम्म हाँ, नेक्स्ट, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब थोड़ी चर्चा अन्य कारक को संबंधी भी करेंगे। संप्रदान अर्थात देखिए, और ज्ञान एक का। बताना था आपको, अगर कोई भी आपको बोलता है कि मेरे को, आपको आत्मा का अनुभव कराऊंगा आपको, अगर वो बोलता है, तो वो आपको ये समझना है कि वो विषय क्या है, साधन क्या है और फल क्या है, तीनों का आपको बराबर समझना है। ज्ञायक हम्म जो है स्वरूप मेरा, जो स्वभाव है वो विषय है, और साधन जो मेरे ज्ञान की पर्याय है, प्रमाण ज्ञान की पर्याय, और जो विषय है उसका फल है, सॉरी, ये जो फल है, तो फल बराबर आएगा, विषय बराबर होगा, साधन बराबर होगा, तो फल बराबर आएगा। ज्ञायक और ज्ञान की पर्याय, प्रमाण ज्ञान की पर्याय से वो ज्ञायक को जान पाएगा। दूसरा कोई साधन बोल रहा था मतलब वो सही रास्ता नहीं है, मतलब वो गलत मार्ग है। हम्म दूसरा कोई बोल रहा था आप ऐसा करो वैसा करो, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, मगर वो सही नहीं है। आत्मा अनुभव के लिए आपको विषय बराबर चाहिए और साधन बराबर चाहिए, तो फल बराबर मिलेगा आपको। और फिर राम। जी। हम्म अब थोड़ी चर्चा अन्य कारकों के संबंध में भी करेंगे। संप्रदान अर्थात ज्ञान का जो कार्य हुआ है, हुआ जो ज्ञान हुआ वह स्वयं को ही दिया,
हम निमित्त का कथन करते हैं कि गुरु के ने शिष्य को ज्ञान दान किया। वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक्त्व प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता। शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। हाँ, उस वक्त गुरु की उपस्थिति होती है। ये अनेक देखो, संप्रदान मतलब क्या है। अब थोड़ी चर्चा अन्य कारकों की संबंधी भी करेंगे। संप्रदान अर्थात ज्ञान का जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ वह स्वयं को ही दिया। हम निमित्त का कथन करते हैं कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दान दिया। आज दिन तक तो यही समझ में आया ना कि गुरु है तो हमको समझ में आया, वो नहीं होते तो हमको नहीं समझ में आता। तो ये भूल है हमारी। वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक तो प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता। शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। हाँ, उस वक्त गुरु की उपस्थिति होती है। देखो, रिस्पेक्ट ये जो रहेगा ये व्यवहार में रहेगा, मगर निश्चय से उन्होंने हमारे को नहीं किया। उन्होंने हम्म। दान नहीं दिया ज्ञान का, तो ज्ञान तो मेरे भीतर से आ रहा है। हम्म। अभी अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं ना, आपको क्या हम्म। लग रहा है, ज्ञान बुक में से आपके अंदर आ रहा है कि आपके अंदर से आ रहा है? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आप जो अभी बुक पढ़ रहे हो ना, वो बुक में से आपको ज्ञान आ रहा है कि ज्ञान अपने अंदर से आ रहा है, वो बताइए। दोनों एक दूसरे में से झलक रहे हैं ना। वो नहीं, आप बताओ कैसा ज्ञान कहाँ से आ रहा है आपको। अभी आपने जो वॉच है ना, वॉल क्लॉक दिख रहा है आपको हम्म। दीवार पर। तो हम्म। दीवार पर जो वॉल क्लॉक दिख रहा है उससे आपको टाइम मालूम पड़ रहा है कि टाइम कहाँ से मालूम पड़ रहा है आपको? ज्ञान से, अपने अंदर से। रविंद्र जी आप बताइए। वॉल हम्म। क्लॉक से। हाँ, हाँ जी। वॉल क्लॉक से ही पता चलेगा ना। कैसे? दीवार पे जो घड़ी टंगी है उसी से पता चल रहा है ना। नहीं नहीं, वैसा हमको लग रहा है, मगर अपने अंदर से ज्ञान हो रहा है हमको। वॉल क्लॉक तो जड़ है ना, वो तो। हम्म। वो देखो, वॉल क्लॉक जड़ है। हम्म। अभी ज्ञान तो मुझ में हो रहा है कि वॉल क्लॉक में हो रहा है, ये बताइए आप। ज्ञान तो हम में ही हो रहा है। हाँ, तो अभी फिर जानने में कहाँ से आया, मतलब वॉल क्लॉक से आया कि मेरे में आया ज्ञान? अनंता जी हम्म। ने सही बताया था कि ज्ञान मेरे अंदर ही हो रहा है। तो हम हम्म। जान हम ऐसा मान रहे हैं कि वो सामने से हो रहा है करके, निमित्त के ऊपर दृष्टि जाती है हमारी। मगर वो निमित्त है, निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं, निमित्त रहेगा। अभी हम बोलने के लिए आएगा कि मैंने वॉल क्लॉक देखा इसलिए मुझे मालूम पड़ा टाइम, वो व्यवहार में उपचार का कथन है। मगर रियलिटी भी आपको समझ में आना चाहिए ना, तो ज्ञान आपके अंदर हो रहा है। ये समझ में आया कि इसमें कुछ डाउट है? वॉल क्लॉक से ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर से ज्ञान आया, संगीता जी? हम्म। हम्म। नहीं, देखो ये समझना जरूरी है नहीं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारे आत्मा अनुभव के लिए। हम्म। तो ये समझ में अगर आ गया ना, तो ये बहुत आपको हेल्प होने वाला है आगे जाके। घड़ी से ज्ञान हुआ कि मेरे ज्ञान में से ज्ञान हुआ? 1 मिनट में परसेप्शन चेंज नहीं होगा ना। नहीं थोड़ा नहीं सा होगा टाइम। नहीं, मगर अभी आपको डिस्कशन करेंगे तो फिर आपको आप बोलिए नहीं होगा करके, मुझे घड़ी से ही ज्ञान होता है, आपको ऐसा काउंटर क्वेश्चन करना नहीं है। नहीं नहीं, ज्ञान काउंटर में तो क्वेश्चन है। हाँ ज्ञान जी। से तो हो रहा है काउंटर क्योंकि क्वेश्चन तो वही है कि फिलहाल मुझे घड़ी से ही पता चल रहा है, राइट। हाँ, वो अभी हम अनादिकाल से ऐसी मान्यता हो रही थी हमारी कि घड़ी से ज्ञान हम्म। हो रहा है। क्योंकि मैं मगर हर चीज को फिलहाल राइट नो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी नहीं चीजें नहीं नहीं मैंने नहीं, कहा ना। ये जबरदस्ती मार्ग नहीं है, ये नहीं, जबरदस्ती मैं का मार्ग जबरदस्ती नहीं है। नहीं ये करूंगी। नहीं, ये समझना है अभी। ये देखो, हम्म। हम ये नहीं बोले आप जबरदस्ती मान लो करके, जबरदस्ती नहीं अभी है ये। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं टाइम देख कर ही उठती हूँ, ये नहीं कि अंदर से कोई ये हो गया, नहीं होता वो। देखो, ये व्यवहार से जल्दी। समझ में आ गया। अभी मैं रियलिटी राइट। बताऊं आपको, रियलिटी बताऊं। हम्म। अभी आप मिरर में जो देख रहे हो ना संगीता जी को, मिरर में, हम्म। मिरर के अंदर संगीता जी है कि मिरर के बाहर संगीता जी है? बाहर है। तो जो अंदर दिख रहा है वो कौन है? प्रतिबिंब है, क्या है? नहीं, अच्छा। मिरर है वो। मिरर है, राइट, ओके, मिरर में अपना आप मिरर थोड़ी में घुसे अपना अंदर, आप आ रही हो प्रतिबिंब। ना, आप अंदर नहीं गए। राइट। जो मिरर के अंदर दिख रहे हो वो आप नहीं, वो मिरर ही है। हम्म। अभी जो वॉच को आप देख रहे हो ना, वॉच आपके ज्ञान में झलक रहा है। अच्छा। आपके अंदर ही वो झलक रहा है, वॉच है बाहर नहीं है, वॉच आपके अंदर, आप अंदर वाले वॉच को देख रहे हो, आप आपके ज्ञान को देख रहे हो। हम्म। आप समझ में आया? जी। आप अभी जो वॉच देख रहे हो सामने, वो वॉच वहीं पे है, वो वॉच आपके अंदर नहीं गया। अभी आपको जो वॉच दिख रहा है वो आपके ज्ञान की पर्याय ने वो वॉच बनाई है अंदर। आप अपने को ही देख रहे हो, अपने अच्छा, ज्ञान ज्ञान के पर्याय ने वो वॉच बनाई, राइट, यस। अंदर ही बनाई है, आपके ज्ञान में ही वो आकार बना। वो वॉच अंदर नहीं गया, वॉच तो उधर ही है। हम्म। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, जो अग्नि है, अग्नि, अग्नि को आप देख रहे हो। वो अग्नि, राइट। अग्नि बाहर है कि अंदर है, बोलो? अगर अंदर जाती तो आग जल जाती थी आपकी अग्नि से। हम्म। अग्नि अंदर नहीं जाती है, अग्नि तो अग्नि जी की जगह पे है। अंदर जो आकार बना है वो आपका ज्ञान ने आकार बनाया उधर। हम्म।
मिरर का आकार जो बना, मिरर के अंदर मिरर ने बनाया। जैसे जैसे आपका जो अंदर ज्ञान बन रहा है, सभी को आप देख रहे हो, कोई भी वस्तु आपके अंदर नहीं घुसती है। आपका ज्ञान में शक्ति है, वो आकार बनाता है, अंदर ज्ञान का ही आकार है वो बाहर की चीज अंदर नहीं घुसती है। अंदर हमारे में जो अभी आकार बन रहा है वो ज्ञान ने बनाया, वो ज्ञान की शक्ति है, वो मेरी शक्ति है, वो मैं ही हूँ। तो ज्ञान मेरे भीतर ही हो रहा है, ज्ञान बाहर नहीं हो रहा है। कोई भी ओके। चीज अंदर नहीं घुसती है, मेरे मेरे अंदर ही वो ज्ञान का आकार बनाने की शक्ति है। हम्म। ये देखो थोड़ा सेंसिटिव, मतलब आप थोड़ा सूक्ष्म नहीं, अगर। ये तो ठीक है कि अपने को वॉच देखने से प्रिसाइज टाइम पता चल जाता है, वो तो ज्ञान से हुआ। नहीं नहीं। लेकिन अपन दिन भर भी उठते ना, अभी सुबह का एक माहौल अलग होता है, दोपहर में अलग, तो अपन बोलते थे भाई अभी शाम हो गई, अभी दोपहर है, अभी सुबह है, तो वो ज्ञान क्या चीज से होता है? देखिए ज्ञान कहाँ पे हो रहा है, पहला वो क्वेश्चन है, कहाँ पे हो रहा है ज्ञान। पहला वो हम्म। क्वेश्चन है कि मिरर के अंदर जो चीज झलक रही है वो मिरर है क्या, वो दूसरा कुछ है, वो नहीं, इंपॉर्टेंट पहला समझना। वो ठीक है, लेकिन ये तो अभी अपने सामने मिरर है इसलिए। लेकिन अभी बोलते ना सुबह हुई, देखिए एक बात शाम आपको हुई, दोपहर टेक्निकली हुई, समझना पड़ेगा, यहाँ अपन ज्ञान। वॉच नहीं देखते, लेकिन अपन एक माहौल का आइडिया लगा के बोल देते भाई अभी सुबह हुई, शाम हुई, अभी रात हुई। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, अभी आपको अमेरिका ध्यान में आ रहा है, अभी लास्ट टाइम आप जो अमेरिका जाके आए थे, आपको सब यहाँ से आपको ज्ञान में आ रहा है, तो अभी आप वहां गए क्या, बताओ। हम्म। आपके ज्ञान में कैसे आ रहा है वो भी अमेरिका। ज्ञान से ही आ रहा है। तो ज्ञान कहाँ पे हो रहा है, आप में हो रहा है। हम्म। तो अभी केवल ज्ञान में भगवान जान रहे, तीन लोग, तीन काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जान रहे भगवान केवल ज्ञान में। वो कहीं हम्म। गए क्या देखने के लिए। नहीं। सब अलग अलग जगह जाके देख रहे हैं क्या, इधर क्या है उधर क्या है। इधर बैठे बैठे ज्ञान की शक्ति है कि जहाँ ज्ञान यहाँ रहकर सब कुछ जान सकता है। हम्म। अभी हम अलोकाकाश में नहीं जान सकते, नहीं जा सकते, आपको भी मालूम है, सिर्फ हम्म। लोकाकाश में हम रहते हैं। तो हम्म। भगवान अलोकाकाश को भी जान रहे हैं, अलोकाकाश कितना बड़ा है, सब कुछ जान हम्म। रहे हो भगवान यहाँ बैठकर। कहीं गए नहीं भगवान। हम्म। भगवान अपनी जगह में बैठकर सब कुछ लोक और अलोक को जान रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान कहीं जाता नहीं है। ज्ञान अपनी जगह हम्म। पे रह के, ज्ञान में शक्ति है, वो जान सकता है, सब कुछ जान सकता है, वही तो शक्ति है हमारी। इसलिए आप जानिए कि मेरी शक्ति क्या है करके। मैं क्यों टेंशन लेके घूम रहा हूँ। मेरी शक्ति हम्म। इतनी है, मैं तीन काल, लोक और अलोक, सबको एक समय की पर्याय में जानने की शक्ति मेरे पास में है। खाली इतना ही नहीं है, ऐसे अनंत लोक होते ना, उसको भी मैं जान पाता हूँ अगर रहते तो। इतनी शक्ति मेरे में है। मगर मैं क्या समझ रहा हूँ अपने आप को, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरे को ये टेंशन है, मेरे को वो टेंशन है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। उसी में पूरा मेरा जिंदगी चली जाती है, और ये मर के फिर आगे वही अनंत भव में, परावर्तन में मैं चला जाऊंगा बस। अपनी शक्ति तो पहचानी कि हम कौन है करके। हम ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। और हम्म। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब यही पर्याय दृष्टि, एक समय की पर्याय जान रहा हूँ बस। उसमें वो लिप्त हो गया हूँ। देखो पर्याय बदलेगी, उत्पाद होगी वही होगी, उत्पाद होगी वही होगी, उसको जानने वाला मैं। तो ज्ञाय के हम्म। ऊपर है ना, जानना जानना जानना, वो अपना आनंद लूटिए। वो आ हा करते करते आप, मतलब करना नहीं है, वो अंदर से आएगी आवाज। हम्म। मुझे अभी मालूम पड़ा कि कांजी स्वामी क्या आनंद लूट रहे थे, क्या आनंद लूट रहे थे, क्या आनंद लूट रहे थे। हम तो हमारा तो लॉस हो रहा है बड़ा। अरे वो लूट रहे हैं, वो फोर्थ क्लास पास थे कांजी स्वामी, चौथी क्लास पास होकर इतने आगे बढ़ गए। और हम क्यों पीछे रहना। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं समझना है। हम भी समझेंगे, हम भी अच्छा, वो अपना आनंद। चौथी क्लास ही पढ़े हैं हाँ कांजी स्वामी? अभी कितने लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, और वो चौथी क्लास पास है। वो तीर्थंकर अच्छा, बनने वाले स्कूल हैं। में? हाँ वो स्कूल में? चौथी क्लास पास है, और आगे जाके तीर्थंकर बनने वाले हैं वो, बोलो। तो ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। ये जो चौथी क्लास तीसरी क्लास वो बाहर है, पर्याय है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञायक भगवान हूँ, पहचानो अपने आप को। हम लोग इधर ही अटके, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम्म। मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, मेरे पास इतना घर है, उतना प्रॉपर्टी है, इतना मकान है। मेरे को इसने ये कहा, मेरे को वो कहा। क्रोध मान माया लोभ के अलावा हम कुछ नहीं करते। और वो कराता है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व को हम नहीं पहचान रहे। ठीक है। हाँ जी, इस हम्म। सेशन एंड कर लेंगे अभी। और कोई ठीक। प्रश्न तो कल कंटिन्यू कर जी। थैंक यू कुंतु जी। थैंक यू वेलकम। जी। जिनवाणी स्तुति।
नीचे निधि बताई यह अनंत उपकार है सतवार वंदना शतवार सतबार वंदना शतवार बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जैन धर्म की जय हो। जय। आज दोपहर में 3 से 4 समय सार की क्लास होगी। 9 बार नमोकार मंत्र। आपको पूरा दिन वेद विज्ञान करते रहना है। मैं जानने वाला हूँ, मैं बोलने वाला नहीं। मैं खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं देखने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं सुनने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं बिजनेस करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। अंदर वेद विज्ञान चालू रखना है। मैं खाना बनाने वाला नहीं, मैं जानने वाली हूँ। मैं घर का काम करने वाली नहीं, मैं जानने वाली हूँ। मैं बिजनेस का ऑफिस का काम करने वाली नहीं, मैं जानने वाली हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। पर्याय एक समय की है, उसको मैं जानने वाली हूँ। मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसा वेद विज्ञान अपने को करते रहना है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। मैं अमर अनादि अनंत हूँ। मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मैं असीम हूँ, अमर्यादित हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं परमात्मा हूँ, मैं जानने वाला, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। ऐसा भेद विज्ञान जब भी हो वैसा करते रहना है। कोई भी चिंता भी आ जाए उसको भी जानने वाला और स्माइल देना है। कब कितना बड़ा से बड़ा टेंशन आ जाए, अपना अंदर आनंद में रहना है। कितनी भी बड़ी टेंशन आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कोई भी तकलीफ दे दे, जितना ज्यादा तकलीफ दिया उतना आनंद लेना है, क्योंकि मेरा इतना कर्म की निर्जरा हो रही है। जितना ज्यादा तकलीफ देगा उतना आपको अंदर अंदर जाना है। अंदर शरण आत्मा की लेनी है। ठीक है, अपनी स्वभाव की शरण लेनी है। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।